So now we start with one important topic which is called as course of action. Okay, so क्या होता है अभी course of action? कि जैसे हमने assumptions और conclusions पढ़ा था, concept समझा, फिर शॉर्टकट डेवलप किया, बट उसके लिए हमने कुछ रूल्स डेवलप किए थे ना। हाँ, तो इधर भी यहाँ पे हम कुछ रूल्स डेवलप करेंगे। वो रूल्स क्या करेंगे? दैट विल कन्वर्ट दिस टॉपिक ऑफ वर्बल एबिलिटी, क्रिटिकल रीजनिंग इनटू क्वांट्स। या फिर रूल्स अप्लाई करेंगे, जैसे क्वांट्स में होता है ना, फॉर्मूला अप्लाई किया सीधा आंसर आ गया, वैसे यहाँ पे रूल्स अप्लाई करो सीधा आंसर आ जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं है। ओके, बट यहाँ पे गिवन है कि थोड़ा करंट अफेयर्स का नॉलेज चाहिए। ओके, दैट इज व्हाई यू कैन सी ऑन टू कैंपस का वेबसाइट एज वेल एज एप्लीकेशन यू गेट डेली करंट अफेयर्स। तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए आजू बाजू क्या चल रहा है। ओके, अगर तुम जीके वाला एग्जाम नहीं भी लिख रहे हो, बट ऐसे टाइप के प्रॉब्लम बन सकते हैं कोर्स ऑफ एक्शन में जो करंट अफेयर्स से पिकअप हो रहे, राइट। सो थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का नॉलेज इसके लिए चाहिए। तो क्या है अभी कोर्स ऑफ एक्शन? क्या एक्शन ले रहे हो तुम? क्या कोर्स ऑफ एक्शन? कौन सा एक्शन? एक्शन इसलिए ले रहे हो क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ओके, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए तुम कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हो। सो फॉर एग्जांपल आईएएस ऑफिसर है, ओके, वो एक डिस्ट्रिक्ट का आईएएस ऑफिसर है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया? ड्रॉट आ सकता है, ओके, सूखा पड़ गया, या तो बाढ़ आ सकती है, फ्लड हो गया, या तो पेंडेमिक फैल गया, कोविड आ गया। ओके, सो ये सारे क्या है? प्रॉब्लम है ना। हाँ, अगर ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो क्या एक्शन लोगे? तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? ये है तुम्हारा प्रॉब्लम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी यहां पे क्या होता है? प्रॉब्लम को समझना। इन वन लाइन आई हैव टू टेल यू, कोर्स ऑफ एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? प्रॉब्लम को समझना। एग्जैक्टली मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेक अ नोट ऑफ दिस। बस ये चीज तुम्हें समझ गया ना, बाकी की चीजें फिर इजी है। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या है वो ही नहीं समझ में आता है। ओके, फिर सॉल्यूशन क्या दोगे? कुछ भी सॉल्यूशन देते रहोगे ना, अगर प्रॉब्लम ही नहीं समझा तो वही प्रॉब्लम है। गॉट इट? गॉट द प्रॉब्लम? बस यही प्रॉब्लम क्या है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम समझ गया ना तो तुम बोल सकते हो अच्छा अभी ये कोर्स ऑफ एक्शन करो, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये कहीं सूखा पड़ गया है, बाढ़ आ गया है, पेंडेमिक आ गया है, और कुछ भी हो सकता है। और जरूरी नहीं है आईएएस ऑफिसर का डिसीजन है, एक ऑफिस में भी हो सकता है। ऑफिस में से कुछ पैसे चोरी हो गए तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? कि तुम उस ऑफिस के इंचार्ज हो, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था पैसे संभालना। तो अभी वैसे ओके, रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो अभी तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? ओके, तुम क्या सोचते हो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम क्रैक करने से फर्क पड़ता है। तो एग्जामिनर क्या सोच रहा है ना, उससे फर्क पड़ता है। तो एग्जामिनर कैसे सोच सकता है, उसके लिए हमने बनाया है रूल्स। ये सारे रूल्स फॉलो करो, ऐसे ही अपना एग्जामिनर सोचता है कि ये प्रॉब्लम हुआ ना तो इसका ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए, आइडियल सोसाइटी में ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके, सो दो चीजें यहाँ पे, एक तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जाम्पल चलो एक बोलता हूँ, क्या एक लाइब्रेरियन है, ओके, वो हमेशा बुक इशू करता है ना, तो कुछ बुक्स के पेजेस है ना फटे हुए आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? अरे बुक इशू करते हो ना, पेजेस फटे हुए आते हैं, तो सॉल्यूशन है रिनोवेट द लाइब्रेरी। अरे लाइब्रेरी रिनोवेट करने से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? प्रॉब्लम समझा? अरे पेजेस फटे हुए आ रहे, एक काम करो, जिसको बुक मिल रहा है ना उसका रिकॉर्ड रखो और फिर चेक करो कि अरे ये बुक अच्छा गया था, फटा हुआ आया, ये सॉल्यूशन, रिनोवेट द लाइब्रेरी। अरे सॉल्यूशन है? नहीं है। वो हमारा क्या बनेगा? आउट ऑफ स्कोप। आउट ऑफ स्कोप तो हमें पता है ना, हर जगह देखा है, इधर भी आएगा। वो तभी अच्छे से समझेगा जब प्रॉब्लम अच्छे से समझाए। गेटिंग इट? ओके, सो प्रॉब्लम समझो, एग्जैक्टली मेरा प्रॉब्लम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, 90% ऑफ द प्रॉब्लम तो इधर ही सॉल्व हो जाता है अगर तुमने प्रॉब्लम अच्छे से समझ ली। फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन देने के लिए रूल्स है, क्योंकि हमें एग्जामिनर की तरह सोचना, हमें ऐसा लगता है वो नहीं। आइडियल सोसाइटी में एग्जामिनर क्या सोच रहा है, वो कैसे सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा है तुमसे, क्या कोर्स ऑफ एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है तुमसे, वो सोचना है। गॉट इट? बस इतना ही है कोर्स ऑफ एक्शन। प्रॉब्लम समझो, सॉल्यूशन दो। सॉल्यूशन देने के लिए एग्जामिनर के थोड़े दिमाग में जाओ, ओके, एंड ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। सो गवर्नमेंट जो भी करता है ना वो सही चीज है, राइट, वो हो जाएगा हमारा कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसलिए करंट अफेयर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पेंडेमिक हुआ, कोविड आ गया, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, वो सारा उनका कोर्स ऑफ एक्शन था। तो वो सारी जो चीजें हुई ना, वो सारी चीजें सही थी। ओके, तुम्हें लगता है कि वैक्सीन इंडिया के बाहर दूसरे कंट्रीज को नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट ने किया ना, हाँ, सही कोर्स ऑफ एक्शन। गेटिंग इट? वो वैसा होना चाहिए। ओके, सो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो मेनली हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होता है। एग्जामिनर भी तुमसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसे मत लिख के आओ तो मुझे ऐसे लगता है। अरे अच्छा हो गया, लिखने नहीं बोलते, सिर्फ मार्क करने बोलते हैं। ओके, चलो, तो समझ गया अभी कोर्स ऑफ एक्शन में होने क्या वाला है। भी हमें
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है ना, हाँ तो समझो अभी प्रॉब्लम है कोविड पेंडेमिक, ये पेंडेमिक आ गया अभी कभी के टाइम में, ये मार्च है, ये है मार्च 2020 जब जस्ट पेंडेमिक आया था। तो अभी मैं ये तुम्हें रूल समझा रहा हूं, ओके। तो कीवर्ड्स क्या है, पहले कोविड, ओके, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने के क्या क्या दिया है वहां पे। तो कोविड एक कीवर्ड मैंने आइडेंटिफाई किया ना, हाँ वैसे अभी अलग अलग स्टोरी आएगा, अलग अलग प्रॉब्लम होगा उनका सॉल्यूशन, बट हर एक स्टेटमेंट में हम क्या देखेंगे, कीवर्ड्स। या तो हम कंक्लूजन में भी देखते हैं, अजम्पशन में भी देखते हैं, वैसे कीवर्ड्स पिकअप करना है क्योंकि वो बहुत जल्दी मुझे बता देगा कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। दूसरा देखना है आउट ऑफ स्कोप, ओके। आउट ऑफ स्कोप अभी जो मैंने बता दिया था, क्या देखो लाइब्रेरी का पेज फटे हुए आ रहे, रिनोवेट द लाइब्रेरी, अरे क्या प्रॉब्लम क्या है, कुछ तो बाहर जाके कुछ तो सॉल्यूशन दे रहा है जो प्रॉब्लम से रिलेटेड भी नहीं, तो आउट ऑफ स्कोप सॉल्यूशन, ओके। तो तभी हमें आउट ऑफ स्कोप देखना है कि अच्छा सॉल्यूशन आउट ऑफ स्कोप है, निकाल दो इसको। सॉल्यूशन मींस वही कोर्स ऑफ एक्शन, तो ऐसे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। आउट ऑफ स्कोप कोविड में भी क्या आ सकता है, लॉक एवरीवन इन देयर रूम, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सट्रीम एक्शन। तो तुम्हें ना कोई एक्सट्रीम एक्शन नहीं देना है, जैसे कोविड हो गया तो सब पुलिस ऑफिसर को सबके घर पे भेजो और सबको बाहर से लॉक करके आओ, अरे क्या है, ऐसे थोड़ी होता है, एक्सट्रीम एक्शन है ना। नहीं तो कोविड हो गया है तो पता चला कि कोविड जो हुआ है दैट केम फ्रॉम चाइना, अटैक चाइना, एक्सट्रीम एक्शन है ना, वैसे, ओके। तो ये सारी चीजें नहीं करना है, एक्सट्रीम एक्शन पे नहीं जाना है। तुम्हें भले दिल से लगता हो कुछ भी, ऐसा मेरा बस चलेगा मैं चाइना को उड़ा दूंगा, अरे उड़ा दो, बट एग्जाम में वो सब नहीं मार्क करना है, राइट। तो एक्सट्रीम एक्शन नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन प्रैक्टिकल होना चाहिए और फिजिबल होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने किया है वो सही है, वो प्रैक्टिकल है, फिजिबल है, तो वो सारी चीजें तुम देख सकते हो, अरे ये किया ना ये सही होगा, ये किया ना ये सही होगा। तो क्या होना चाहिए, इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, सोल्यूशन दे रहे हो प्रैक्टिकल होना चाहिए, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ स्कोप नहीं होना चाहिए। ये सारे रूल्स बना रहे हम कि हमारा सही कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, एग्जामिनर को जो सही लगे, डन, ओके। अभी क्या होना चाहिए, इमीडिएट एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे प्रॉब्लम क्या है पहले वो तो देखो, कोविड पेंडेमिक आ गया, ओके। तो इसमें तुम बोलोगे अरे वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ, अरे वैक्सीन बना ही नहीं है, क्या वैक्सीन लगा रहे हो। तो इमीडिएट सॉल्यूशन हो गया वो नहीं, इमीडिएट सॉल्यूशन क्या है, लॉकडाउन। पहले लॉकडाउन करो, वायरस को स्प्रेड करने से रुको, क्या तुम वैक्सीन वगैरह बना रहे हो, वो सब बाद में बनने के लिए भी टाइम लगेगा उसको। पहले वो वायरस वैसे म्यूटेट हो रहा है और कुछ चेंज होगा तो सोचने दो साइंटिस्ट को, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, 2-3 महीना। इमीडिएट एक्शन क्या है, अरे कोविड आ गया है, लॉकडाउन करो भाई, लॉकडाउन करो, बंद करो ये सबको, ओके। शॉप्स बंद करो, लोगों को बाहर निकलना बंद करो, मास्क पहनना उनको बोलो, ये है इमीडिएट एक्शन, करेक्ट ना, हाँ। तो इमीडिएट एक्शन सोचना है, या अगर यहाँ पे समझो एक जगह पे फ्लड आ गया, ओके, पूरी तरीके से बाढ़ ग्रस्त बोलते हैं ना, एक विलेज हो गया, पूरा बाढ़ आ गया वहां पे। तो अभी तुम बोलोगे इमीडिएट एक्शन में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दो, अरे भाई पैसा नहीं चाहिए, उनको खाना चाहिए, पहले फूड दो, उनको खाना दो, ओके, वो हो गया इमीडिएट एक्शन। तो इसमें ना बहुत लोग फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें वो एक्शन लगता है कि अरे फ्लड आया तो उनको तो पैसे की जरूरत होगी ना, अरे पैसे की जरूरत होगी, बट अभी क्या चाहिए, अभी इमीडिएट एक्शन क्या है, वो मर रहे, डूब के मर रहा है, ओके। तो पहले तो भाई रेस्क्यू टीम को भेजो और उनको खाना दो और उनको सही जगह पे पहुंचाओ, वो होता है इमीडिएट एक्शन, ओके। अब वो कैसे समझेगा, जैसे जैसे हम ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तुम्हें समझेगा, अच्छा इसमें इमीडिएट एक्शन है, अच्छा इसमें इमीडिएट एक्शन है। फिर तुम जब प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट में देखोगे तो ये चीज और अच्छे से समझेगा। बट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अरे ये क्यों नहीं, कोविड हुआ तो वैक्सीन तो होना चाहिए ना, होना चाहिए, बट देखो उसने स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या दिया, अभी हुआ है कोविड, अभी, ओके। अभी तुम उसके नेक्स्ट डे पे हो तो क्या करोगे, अभी वैक्सीन बनाने बैठोगे, लॉन्ग टर्म एक्शन हो सकता है, राइट। बट यहाँ पे आंसर होता है इमीडिएट एक्शन, डिपेंडिंग अपॉन स्टेटमेंट में क्या कीवर्ड्स दिया, वो तो हमें समझ में आएगा, बट इमीडिएट एक्शन का मीनिंग समझो। तो आउट ऑफ स्कोप समझा, तो बहुत बाहर का सॉल्यूशन दे रहा है वो नहीं लेना है, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, ठीक है, वो भी समझा। इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना चाहिए भाई, ये चीज तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो, ओके। तो वैसा सॉल्यूशन दो, एकदम ऐसा इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो भी एक समझ गया। नो अजम्पशन, तुम्हारा कुछ दिमाग मत लगाओ, अरे ये हुआ तो ऐसा भी होता होगा, मेरे गांव में ऐसे हुआ था तो ये किया था तो वो किया था, नहीं 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 नहीं, तुम्हारा दिमाग नहीं चाहिए, तुम्हारे अजम्पशन नहीं चाहिए, स्टेटमेंट के बाहर मत जाओ, उसका प्रॉब्लम समझो, तुमने लाइफ में क्या देखा है वो सब मैटर नहीं करता है, राइट आंसर क्या है वो मैटर करता है। तो अपने अजम्पशन अपने पास रखो कि वो नहीं डालना है इसमें, उससे अगेन प्रॉब्लम को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दोगे तुम। स्टेटमेंट के बाहर नहीं जाना है, प्रॉब्लम के बाहर नहीं जाना है ज्यादा, ओके। तुम्हारे अजम्पशन नहीं चाहिए, गवर्नमेंट जो करता है वो सही है, ठीक है। नो न्यू प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय एक्शन, ओके। तुम कुछ एक सॉल्यूशन ला रहे हो, ओके, लाइक से फॉर एग्जांपल एक टेम्पररी तुमने स्प्रे बना लिया कोविड के लिए, ओके, बट वो जो स्प्रे है ना दैट इज वेरी हार्मफुल, इट अफेक्ट्स द फर्टिलिटी इन मेन,
ओके, और तुम बोल रहे हो नहीं 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 छोड़ो छोड़ो, तो क्या हो गया, फर्टिलिटी, तुम जिंदा रहोगे तो कुछ बच्चे बच्चे पैदा करोगे ना, तो फर्टिलिटी का क्या करना है मेरे को, तो एक काम करो, स्प्रे दे दो सबको, और सबको बोले ऐसा नीजल स्प्रे मारते रहे, उसके बाद फर्टिलिटी जो होगा देखा जाएगा। अरे ये तो तुम बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो ना। और करेक्ट, तो ऐसा कुछ सोल्यूशन मत दो, ऐसा कुछ सोल्यूशन मार्क मत करो, दोगे तो नहीं, तुम कोर्स ऑफ एक्शन दिया होगा, तो ऐसा कुछ कोर्स ऑफ एक्शन मार्क मत करो जिससे एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये सब नहीं करना है। ओके, तो वो भी देखना है, अरे इससे कोई नया प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रहा है, जो ये सोल्यूशन दिया है, कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, वो भी एक चीज है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन इज नॉट योर प्रॉब्लम। तो तुम बोलोगे कि ये कोर्स ऑफ एक्शन ये दिया है, बट देन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक बड़ा टीम लगेगा, आईएएस ऑफिसर का टीम चाहिए, पुलिस का टीम चाहिए, ये लोग कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? अरे वो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लगता है नहीं ये चीज हो सकती है, अगर एक अच्छी सी टीम बन गई तो हाँ लॉजिकल है, हाँ बस लॉजिकल चाहिए, लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, लॉजिक रहना, अरे ये हो सकता है, ये प्रोबेबली गवर्नमेंट ने पहले किया है। ओके, प्लेग फैल गया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हाँ, तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट ने की है, तो इट मीन्स ये इंप्लीमेंट हो सकता है। ओके, नहीं तो तुम बोलोगे अरे कोविड का अगर वैक्सीन लगाना, इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है तो कैसे होगा, ये किया ना गवर्नमेंट ने। हाँ, इंप्लीमेंटेशन इज नॉट योर कंसर्न। तुम्हें ऐसा लगता है कि लॉजिकली ये चीज हो सकती है तो हो सकती है, गेटिंग इट। हाँ, तो अभी हमने सारे रूल्स थोड़े हवा में पढ़ लिए। कीवर्ड्स देखो, आउट ऑफ स्कोप नहीं होना चाहिए, वो तो हर चीज में हम बोलते हैं, अजम्पशन कंक्लूजन में। तीसरा, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। ओके, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, और फिर एक्सट्रीम एक्शन नहीं होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान को मार दो, चाइना को मार दो, इस पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंको, इसे सब एक्सट्रीम एक्शन नहीं होना चाहिए। इसको जेल में डालो, इसका लाइसेंस सस्पेंड करो, अरे भाई देखो तो सही पहले मैटर क्या है, लाइसेंस सस्पेंड करने जा रहे हो जो भी है। ओके, तो एक्सट्रीम एक्शन नहीं होना चाहिए। इधर इधर बहुत लोग फंसते, दो में बहुत लोग फंसते, एक होता है एक्सट्रीम एक्शन, वो अपने दिल के जज्बात बोलते हैं, अरे मारो काटो इनको, ऐसे सब बोल देते, तो फिर वो सब नहीं करना है। ओके, और इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। अरे भाई प्रॉब्लम ही है तो सॉल्यूशन बता, भी मर रहा है कोई वहां पे, तू बोल रहा है उसकी फैमिली को पैसे देने, अरे पहले तो उसकी जान तो बचाओ, इमीडिएट एक्शन। तो ये दो चीज एकदम दिमाग में रखोगे। अपने अजम्पशन तो मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगा, इतने अच्छे से हम पढ़ेंगे कि तुम अपना दिमाग यूज करना ज्यादा बंद कर दोगे। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा लॉजिक है तो प्रैक्टिकल है वो समझ में आ जाएगा। नो न्यू प्रॉब्लम ये ज्यादा नहीं होता है, बट कभी ऐसा हुआ तो याद रखना, इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट योर कंसर्न। तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है गवर्नमेंट देख लेगा, लोग देख लेंगे, तुम थोड़ी लॉजिकली सोचो कि ये चीज हो सकता है या नहीं। डन विद इट। ओके, तो समझ गया ना अभी कोर्स ऑफ एक्शन में होगा क्या। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे प्रॉब्लम्स के साथ। ओके, अभी हर बार यही होगा हमारे साथ, यहाँ पे वो हमें कुछ प्रॉब्लम्स देंगे। ओके, सो अभी समझते ना क्या प्रॉब्लम हमें यहाँ पे दिया गया है। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम नाउ। अभी क्या दिया है यहाँ पे, वही होगा, स्टेटमेंट दिया है मतलब प्रॉब्लम दिया है। ओके, सीवियर ड्रॉट इज रिपोर्टेड टू हैव सेट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, बहुत सारा इंडिया के, ऐसे सोचो एग्जांपल, इंडिया के बहुत सारे पार्ट में सूखा पड़ गया है, अल्नीनो लानीनो कुछ तो हो गया है, अभी इतना सब पता नहीं रहा तो भी चलेगा, सूखा पड़ गया, बस सूखा पड़ गया, और तुम एक आईएएस ऑफिसर की तरह सोचो आप, ये प्रॉपरली वो सब इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम एक्शन नहीं होना चाहिए, वो सब दिमाग में रखते हुए ये सारे रूल्स जो हमने पढ़े, ओके, सॉल्यूशन सोचो, सारे रूल्स अभी दिमाग में है। चलो, तो ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया बहुत सारे पार्ट में कंट्री के, तो क्या बोलोगे, गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक अरेंजमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। अरे फाइनेंशियल असिस्टेंस का जरूरत है क्या अभी? हाँ, वही मैंने जो एग्जांपल दिया था, सूखा पड़ गया है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, ओके, वो वैसे मर रहे हैं, पैसे दोगे करोगे क्या, पैसे खाएंगे वो नहीं ना, और उससे एडिशनल बर्डन आएगा गवर्नमेंट पे। ओके, और इतना पैसे दे रहे तो गवर्नमेंट पे बर्डन आएगा ना। हाँ, तो दोनों दोनों एंगल से सोचो ये। ओके, इसीलिए ये मेरा इमीडिएट एक्शन नहीं है, सूखा पड़ गया भाई खाना दो, खाना दो। सो फूड, वाटर एंड फॉडर शुड बी इमीडिएटली सेंड इन ऑल दीज एरियाज एंड सेव पीपल एंड कैटल। फूड एंड वाटर, वाटर भी चाहिए ना, जानवर भी तो है, राइट राइट राइट। ओके, तो वो इमीडिएट एक्शन, करेक्ट, ना कि ये, क्योंकि ये दोगे तो अभी क्या जरूरत है क्या उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस का, अभी नहीं, उनको जिंदा रहने की जरूरत है, अभी क्या करेंगे वो पैसे का, खरीदेंगे क्या, है ही नहीं वहां पे कुछ खरीदने के लिए, ठीक ना। हाँ, तो ये इमीडिएट एक्शन नहीं है, एट द सेम टाइम ये गवर्नमेंट पे बर्डन डाल रहा है अभी, क्या तुम फाइनेंशियल असिस्टेंस दोगे, तो दोनों साइड से देखोगे तो दिस इज नॉट अ वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन। एक आईएएस ऑफिसर इस चीज के बारे में नहीं सोचेगा, और हमारे रूल के हिसाब से ये इमीडिएट एक्शन नहीं है। ओके, सो इसमें क्या बोलोगे, ओनली कोर्स ऑफ एक्शन 2 फॉलोस। अभी ऑप्शन सब वही है, बार बार नहीं लिख रहा हूं, ओनली 1 फॉलोस, ओनली 2 फॉलोस, बोथ 1 and 2 फॉलोस। अभी तक याद हो गया होगा ना, अजम्पशन और कंक्लूजन वाला ही सेम है, ईदर 1 और 2 फॉलोस, नीदर 1 और 2 फॉलोस। ओके, सो इसमें हम क्या मार्क करेंगे, ओनली सेकेंड
कोर्स ऑफ एक्शन फॉलोस, क्योंकि ये इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन है जो मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा। प्रॉब्लम क्या है भाई, सूखा पड़ गया अभी यहाँ पे, तो उसका इमीडिएट सोल्यूशन क्या है, जो भी है वहां पे उनकी जान बचाओ, वो खाना दो, जानवर बचाओ, बाद में देखेंगे क्या कर सकते। इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसे हमारा रूल अप्लाई होता है। चलो लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ कंपनी हैड अ हंच। हंच मीन्स ऐसा मुझको लगता है, हंच। ओके, तो इसका मीनिंग ये होता है मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। दैट सम मनी वॉज मिसिंग फ्रॉम द सेफ। अभी उसको श्योर है क्या, नहीं है, ऐसा उसको लगता है यार कुछ तो मनी है ना अपने अपने जो गल्ला रखा है ना मैंने, हाँ, जिसमें अपना धंधा होता है, उससे कुछ तो गायब है। अभी ऑफिसर है, मैंने थोड़ा देसी लैंग्वेज में बताया वैसे, तो ठीक है। अभी क्या करना चाहिए उसको, क्या करना चाहिए, अभी वो तो ऑफिसर है, उसके पास तो लोग है ना, हाँ, तो ही शुड गेट इट रिकाउंटेड विद द हेल्प ऑफ द स्टाफ एंड चेक इट विद द बैलेंस शीट। ऑसम। और क्या, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि अरे पैसे गायब हुए, तो तुम्हारे पास कंपनी हो भाई, तुम थोड़ी दुकान चला रहे हो, तो कंपनी हो तुम, जो भी तुम्हारा अकाउंटेंट है उससे चेक करो और बोलो बैलेंस शीट से सब कुछ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, वो उसका बेस्ट सॉल्यूशन हुआ ना। करेक्ट। सो सॉल्यूशन इमीडिएट सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, और एग्जैक्टली प्रॉब्लम पे हिट कर, अरे प्रॉब्लम ये सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते, दूसरा भी है क्या, ही शुड इन्फॉर्म द पुलिस। ये क्या हो गया हमारा, एक्सट्रीम एक्शन। एक्सट्रीम एक्शन नहीं होना चाहिए ना, देख लिया था ना हमने, अरे पुलिस को बुलाओ, पाकिस्तान को मारो, चाइना को मारो, ऐसे सब एक्सट्रीम एक्शन, लाइसेंस कैंसिल करो, एक्सट्रीम एक्शन। पहले देखो तो सही भाई हुआ क्या है, एग्जैक्टली इनका प्रॉब्लम क्या है। ओके, उसको तो वो भी नहीं पता कि चोरी हुई है या नहीं हुई है, क्या पुलिस को बुला रहे है ना। हाँ, तो ये क्या हो गया मेरा एक्सट्रीम एक्शन, इसलिए ये निकल गया। तो देखो मेरे एग्जैक्टली रूल्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं, ये इमीडिएट एक्शन था इसलिए हो गया। ओके, ये तो सीधा सीधा आउट ऑफ स्कोप बन गया था ना, इसलिए निकल गया। हाँ, सारे रूल्स अप्लाई कर रहा हूं जो भी हमने यहाँ पे सीखे, रब कर देता हूं, बार बार देखो इनको, इससे बहुत इजी बन जाएगा ये टॉपिक, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, सो रूल्स अप्लाई कर दिए यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ, ये तो इमीडिएट एक्शन था, क्या बात है। ओके, और ये एक्सट्रीम एक्शन था, एक्सट्रीम एक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो निकल गया। तुम्हें क्या लगता है, एज आई डजंट मैटर, हमने कॉन्सेप्ट में देख लिया था। एग्जामिनर को क्या लगता है, और जनरली इस प्रॉब्लम का अभी इमीडिएट सॉल्यूशन क्या है वो देखना है। दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट इज द बेस्ट वे यू कैन आंसर सच क्वेश्चन। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स फेसिंग द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कीवर्ड्स ध्यान देखिए, कीवर्ड्स क्या आ रहा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अभी सिर्फ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बात हो रहा है। ओके, कहीं लेदर इंडस्ट्री में, हेयर केयर इंडस्ट्री में किधर घुसता मत, फूड केयर इंडस्ट्री का बात है। ओके, फूड केयर में क्या, फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग मतलब वो जो रॉ मटेरियल आता है ना, समझो मुझे अचार बनाना है, ओके, तो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ना उसको, हाँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, वो सब कैरी वगैरह चाहिए ना, हाँ, तो वो तो रॉ मटेरियल्स हो गया, बट उसको प्रोसेस करने वाला कौन, मैं हूं ना, हाँ, तो मैं कौन हूँ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक, मेरे को एक कोल्ड ड्रिंक बनाना है, तो मैं क्या होगा, वही कुछ जूस वगैरह ला रहा हूँ, नॉर्मल रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या मेरे, फ्रूट से, ठीक है, उनको फिर प्रोसेस करके मैं बना रहा हूँ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो फिर क्या प्रॉब्लम इनके पास है, इज द इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओहो हो, मेरे को कोल्ड ड्रिंक बनाना है, ओके, बट मेरे को उसका जो रॉ मटेरियल्स है वो मिल ही नहीं रहा है, मेरे को पिकल बनाना है बट मेरे को कैरी मिल ही नहीं रहा है, तो फिर मैं पिकल बनाऊंगा कैसे ना। ओके, तो इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये प्रॉब्लम है किसके साथ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ। क्यों, द प्रोड्यूसर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स आर नॉट गेटिंग द रीजनेबल प्राइस। हो, वो जो फार्मर है ना, वो प्रोड्यूसर है रॉ मटेरियल का, वो कैरी बना रहा है ना, हाँ, कैरी उगा रहा है, बना नहीं रहा है। ओके, सो वो ऐसा पेड़ में अपना कच्चा आम, ओके, जिसको कैरी बोलते हैं, वो उगा रहा है, बट उसको क्या हो रहा है, उसको रीजनेबल प्राइस नहीं मिल रहा है। अरे मेरे को 100 रुपए केजी बेचना है, ओके, और तुम मुझे दे रहे हो 50 रुपीज केजी, तो फिर तो मेरे को रीजनेबल प्राइस नहीं मिल रहा है ना। वो बोला मैं नहीं दूंगा, तो उसने नहीं दिया, तो किसको प्रॉब्लम हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो गया ना। अरे मेरे को तो पिकल बनाना है, कि मेरे को ये कैरी दे नहीं रहा है जिस रेट पे मुझे देना है, जिस रेट पे मुझे चाहिए। ओके, तो फिर प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी प्रॉब्लम किधर है, वो फार्मर के पास। अगर उसने अपना रॉ मटेरियल देना स्टार्ट कर दिया ना, प्रॉब्लम सॉल्व है। ऐसे समझना है प्रॉब्लम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का नहीं है। फूड प्रोसेसिंग को इंडस्ट्री को प्रॉब्लम है, उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा। उनको रॉ मटेरियल इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जो रॉ मटेरियल बेच रहा है ना, उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे रीजनेबल प्राइस नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों बेचूं, है ना। तो प्रॉब्लम उसके पास है, वो फार्मर के पास है। अगर हम पिकल का एग्जाम्पल लेते हैं तो प्रॉब्लम समझो, समझ लिया। फिर The government should regulate the supply of raw materials to other industries also। अरे मैं क्या करूं अदर इंडस्ट्रीज, बात करो ना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, अदर इंडस्ट्री में तुम रॉ मटेरियल्स रेगुलेट करो। अरे ये मेरा सॉल्यूशन थोड़ी है, ये क्या हो गया, आउट ऑफ स्कोप। क्या दूसरी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो मेरे सामने,
मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वो जो फार्मर है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो तुम, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वही है प्रॉब्लम। तो ये तो आउट ऑफ स्कोप हो गया, अदर इंडस्ट्री की क्या बात कर रहे हो, इधर है प्रॉब्लम। द गवर्नमेंट शुड अनाउंस एन अट्रैक्टिव पैकेज, ठीक है, किसके लिए, टू एंश्योर द रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हो गया ना। अभी गवर्नमेंट तो फार्मर के पास जाएगा, बोलेगा क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम है, बोलेगा नहीं नहीं मेरे को सही से रॉ मटेरियल्स का प्राइस नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट बोलेगा मैं तेको सब्सिडी देता हूँ, फ्री फर्टिलाइजर्स देता हूँ, एक काम कर बेच। अगर तू बेच रहा नहीं है तो आगे वाला सप्लाई चेन अफेक्ट हो रहा है, पूरा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अफेक्ट हो रहा है। तो वही गवर्नमेंट शुड अनाउंस एन अट्रैक्टिव पैकेज, ये तेरे को सब्सिडी दे दिया, फर्टिलाइजर दे दिया, ओके, या तो ये स्कीम से तेरे को थोड़ा बैंक के अकाउंट में पैसे दे दिए, ओके, बट तू एक काम कर, ये अब जो तेरा रॉ मटेरियल ना वो आगे पहुंचा भाई, तू आगे नहीं पहुंचाएगा तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे पास। हाँ, तो बोलेगा ठीक है ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको अट्रैक्टिव पैकेज दिया, फिर रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स आ गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यही था प्रॉब्लम, समझो। इमीडिएट एक्शन है, एक्सट्रीम एक्शन नहीं है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, अरे सब कुछ है, क्या ऐसा ही तो चाहिए था। अभी जब भी कोई प्रॉब्लम आता है ना तो गवर्नमेंट बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ही तो देश को चला रहा है ना, तो गवर्नमेंट बीच में आएगा, तो गवर्नमेंट ऐसे बीच में आके सॉल्यूशन दे रहा है, क्योंकि फिर पूरा इंडस्ट्री अफेक्ट होगा ना, जीडीपी अफेक्ट होगा, कि वो सब चीज गवर्नमेंट नहीं चाहता है ना। हाँ, इसीलिए बोला गवर्नमेंट। तो ठीक है, तो इधर क्या आएगा, कोर्स ऑफ एक्शन 2, ओनली 2 फॉलोज इन दिस केस, ऐसा वाला मार्क करोगे, ओनली 2, 1 क्यों नहीं फॉलो होता है देख लिया, आउट ऑफ स्कोप। तो बस रूल्स कैसे अप्लाई करो ना वो ध्यान रखो, ओके, क्योंकि इसको हम मैथ्स की तरह सॉल्व करें, फॉर्मूला है वो हमारे रूल्स, ओके, वो समझो, ज्यादा दिमाग तो नहीं लॉजिकली सोच रहे, बट अगर फंस गए तो रूल्स अप्लाई करते, ठीक है। नेक्स्ट वन, द मिनिस्टर सेड दैट द टीचर्स आर स्टिल नॉट फेमिलियराइज्ड विद द नीड, इंपॉर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, पहले इतना समझो, किसकी बात हो रही है, टीचर्स की बात हो रही है। टीचर्स का क्या प्रॉब्लम है, दे आर नॉट फेमिलियराइज्ड किसके साथ, पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम जो हो रहा है ना उनके साथ टीचर फेमिलियराइज नहीं है, विच मीन्स उनको इस प्रोग्राम के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, हो गया। हाँ, इन द हायर एजुकेशन सिस्टम, ओके, तो हायर एजुकेशन सिस्टम में पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम, या पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करना है, पॉपुलेशन क्या है कैसा है, ओके, ये सब सेक्स रेशियो पे बात हो रही है, तो उनको टीचर कोई नॉलेज नहीं, अवेयर ही नहीं है वो इसके बारे में, ठीक है। फिर क्या, दे आर नॉट इवन क्लियरली अवेयर, टीचर के बारे में बोल रहा है, अवेयर भी नहीं है, अबाउट देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दिस पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम, उनको अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास नहीं है कि भाई हम इतने इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इंडिया की पॉपुलेशन, अभी एग्जांपल दे रहा हूं हम इंडिया का, इंडिया की पॉपुलेशन को एजुकेट कर रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है, 4 बच्चे मत रखो, ऐसा मत बोलो भगवान का आशीर्वाद आ रहा है, ओके, तो थोड़ा पॉपुलेशन एजुकेशन पे ध्यान दो, जितने कम बच्चे हो गए उतनी तुम अच्छे से परवरिश कर पाओगे, ये सब उनको ज्ञान देना है, ओके, पॉपुलेशन कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यूज करो, if you cannot control the urge of having sex, so control that, okay, by using certain contraceptive measures। तो ये सारी चीजें उनको कम्युनिकेट करनी चाहिए ना प्रॉपर्ली, उनको खुद को ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास नहीं है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो प्रॉब्लम किधर है टीचर के पास, ओके ना, तो टीचर को भाई अवेयर कराओ ना, उनको समझाओ ना, जो मैंने 3-4 लाइन में बोला है वो उनको भी ऐसे समझाओ कि तुमको ये सब पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, तो उनको समझाओ, ये सॉल्यूशन है ना। प्रॉब्लम टीचर में है क्योंकि उनके पास राइट नॉलेज नहीं है, उनको अपने जॉब के बारे में पता नहीं है कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल जॉब है, प्रॉब्लम टीचर के पास है ना, टीचर को पढ़ाओ, टीचर को पढ़ाना तो आसान भी है, समझ लेगा वो जल्दी जल्दी, तो वो सॉल्यूशन है। देखते हैं अभी क्या दिया, पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉलेज करिकुलम, अरे है वो ओके, वो प्रॉब्लम नहीं है वो कॉलेज, और है भी या नहीं भी है, क्योंकि बोल रहा है दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस इन द हायर एजुकेशन सिस्टम, तो करिकुलम में है या नहीं है वो क्या पता हमको, वो थोड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि टीचर पढ़ा नहीं पा रहे, है ना। हाँ, तो करिकुलम में होगा नहीं होगा, हायर एजुकेशन में अगर वो बोल रहा है कि टीचर पढ़ा नहीं पा रहे तो होगा ना करिकुलम में, हाँ, तो टीचर पढ़ा नहीं पा रहे और नहीं भी होगा तो क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि टीचर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, उस प्रोग्राम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझा पा रहे, तो क्या करो, टीचर के लिए क्लास लगाओ, ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड फॉर टीचर्स ऑन दी पॉपुलेशन एजुकेशन, हो गया, ओके। करिकुलम में था या नहीं था वो कभी प्रॉब्लम था ही नहीं ना, ये ऐसा तो नहीं बोला है क्या स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे ये प्रोग्राम के बारे में क्योंकि कहीं पे मेंशन ही नहीं है, तो तुम बोलेगा अरे करिकुलम में डालो भाई, करिकुलम में डालो उसको तो स्टूडेंट पढ़ पाए, ये तो नहीं बोला है, बोल रहा है अरे सब कुछ है, मैंने सब कुछ कर दिया है, शायद करिकुलम में भी है, हायर एजुकेशन सिस्टम में भी है, बट वो टीचर पढ़ा नहीं पा रहे, सॉल्यूशन क्या है उसका, अरे टीचर को एजुकेट करो,
उनको अपना रोल्स बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ, प्रोग्राम के बारे में सही तरीके से बताओ। ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड फॉर टीचर्स ऑन पॉपुलेशन एजुकेशन, राइट? क्लियरली 2 is an course of action, तो यहाँ पे तुम मार्क करके only 2 is a course of action for your problem. Okay, so प्रॉब्लम को अच्छे से समझो। एज आई सेड 90% काम उधर ही हो जाता है अगर तुमने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन नाउ। क्या दिया है? The prices of the food grains and vegetables have substantially increased due to the prolonged strike call given by the Truck Owners Association. प्रॉब्लम समझा? क्या हुआ? स्ट्राइक हो गया। किसका हुआ स्ट्राइक? ट्रक ओनर्स एसोसिएशन का, और बहुत बड़ा स्ट्राइक था, प्रोलॉन्ग स्ट्राइक, बड़ा सा स्ट्राइक किया 2-3 हफ्ते का। तो उसकी वजह से क्या हुआ? मार्केट में वेजिटेबल्स आया ही नहीं। ओके, ऑनियन नहीं आया, पोटैटो नहीं आया, बाकी सब्जी आई नहीं। क्यों? अरे क्योंकि ट्रांसपोर्ट वो फार्मर के फार्म से मार्केट तक पहुंचाएगा कौन? ये ट्रक वाले, ट्रांसपोर्ट वाले। उन्होंने तो स्ट्राइक करके रखी, तो माल मार्केट तक आया ही नहीं। तो माल मार्केट तक आया नहीं तो क्या हुआ? अभी मेरे पास जितना भी है वो मैं हाई प्राइस पे बेचूंगा ना। लोग तो बोलेगा ये ऑनियन खाना है, मेरे को नॉनवेज खाना है, आज संडे है, तो उनको तो चाहिए। ओके, उनको तो वेजिटेबल्स वगैरह सब चाहिए, तो वो तो जाएंगे मार्केट। तो अगर वो मार्केट गए और बहुत ही कम क्वांटिटी में है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट का स्ट्राइक है, तो वो ज्यादा प्राइस पे बेचेंगे ना। वही हो रहा है ना, सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड। फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स का प्राइस बहुत इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ? क्या ड्रॉट वगैरह आ गया, बाढ़ वगैरह आ गई क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ट्रक वालों ने हड़ताल कर दी, तो उसकी वजह से माल जो है वो मार्केट तक पहुंच नहीं पाया। तो क्योंकि कम माल था तो सबने हाई प्राइस में बेचा, इसीलिए प्राइस बढ़ा। समझो प्राइस बढ़ा क्यों? क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में प्राइस कोई अलग रीजन से बढ़ सकता है। ड्रॉट हो गया, ओके, बाढ़ आ गई तो सबका माल खराब हो गया, तो अभी कम माल है वही बेच रहे, प्राइस बढ़ गया। अभी ऐसा नहीं, ये अभी स्ट्राइक की वजह से, प्रोलॉन्ग स्ट्राइक। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? ट्रक वालों को सोल्यूशन, वही है सोल्यूशन। देखते हैं। The government should immediately make alternative arrangements to ensure adequate supply of food grains and vegetables in the market. हाँ, क्योंकि वो है ही नहीं ना, तो गवर्नमेंट बोलेगा भाई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट तो कर। अभी क्या लोगों को भूखा रखेगा क्या? इतने 2 हफ्ते से मार्केट में माल पहुंचा ही नहीं है। कुछ तो पहले, बाद में देखते हैं ट्रक वालों को। इमीडिएट एक्शन, पहले लोगों का तो सोचो, इनके साथ हो क्या रहा है। हाँ, तो गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, पहले थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं, माल मार्केट तक पहुंच जाए, पहले इमीडिएट सोल्यूशन, फिर ये ट्रक वालों को देखते। Correct, awesome, immediate action. The government should take steps to cancel the license of all the vehicles. इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम एक्शन। पुलिस को इन्फॉर्म करो, ये देश पे बम डालो, इसका लाइसेंस कैंसिल करो, इसको बैन करो। जब तक वो चीज बहुत ज्यादा इलीगल नहीं ना, ड्रग्स तो बैन ही करोगे ना भाई, उसको थोड़ी बोलेगा जाके बेच। हाँ, वो तो बैन होना है, बट कुछ चीजों पे तुम्हें एकदम एक्सट्रीम एक्शन नहीं लेना है। तो ये क्या होगा? कैंसल ऑल द लाइसेंस ऑफ ऑल द व्हीकल्स बिलोंगिंग टू द एसोसिएशन। ट्रक ओनर्स एसोसिएशन में कितना व्हीकल है? 1 लाख व्हीकल है, सबका लाइसेंस बैन कर दो, एकदम नायक मूवी वाला। ओके, सबको बैन करो। अरे ऐसे थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे थोड़ी होता है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम एक्शन। उनका प्रॉब्लम तो सुनो, क्या प्रॉब्लम है उनको, क्यों हड़ताल कर रहे? कुछ रीजन होगा ना। कौन सा आदमी धंधा नहीं करना चाहता है? ओके, तो उनको भी घर चलाना है, कुछ ना कुछ तो उनको भी धंधा करना होगा। बट अगर ऐसा स्ट्राइक करके बैठे, ओके, तो कुछ तो रीजन होगा ना। तो सुनो ना भाई उनका रीजन, जाके उनको सोल्यूशन दो ना। ऐसा करेगा क्या आईएएस ऑफिसर? चले तू भी सब बैन, तू भी बैन, तू भी बैन, तू बैन, तू बैन, तू बैन, नहीं कर सकते हो ना। हाँ, तो ये क्या हो गया? एक्सट्रीम एक्शन। समझो प्रॉब्लम के इमोशन को समझो। ओके, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही सोचता है। हम ज्यादा आईएएस ऑफिसर वाला तो सोच नहीं रहे। अगर वो सोचना है, आ जाओ यूपीएससी प्रिपरेशन, उसमें तो मस्त पढ़ेंगे हम। अभी हम यूपीएससी में नहीं। ओके, सो द पॉइंट हियर इज, ये चीज है। ओके, ये तुम्हें एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू मैच करता है, तो उसके लिए तो हमारे पास रूल्स है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। तो ये एक्सट्रीम एक्शन बन गया, राइट? गॉन, 2 इज गॉन। तो यू विल से ओनली 1 फॉलोज इन दिस केस। करेक्ट, क्योंकि 2 एक्सट्रीम एक्शन है, 1 इमीडिएट एक्शन। प्रॉब्लम समझा मेरे को? करेक्ट। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब क्या दिया है यहाँ पे? लेट्स अंडरस्टैंड दैट देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द वाटर लेवल ऑफ ऑल द लेक्स सप्लाइंग वाटर टू द सिटी। वाओ, चलो मैं बोल रहा हूं, मैं रहता हूं यहाँ पे थाने सिटी में। ओके, और मेरे सिटी में एक लेक है जो पूरे सिटी को वाटर सप्लाई करता है। अभी उसका जो वाटर लेवल है ना, वो कम हो गया। इट मींस उसमें बेसिकली पानी कम हो चुका है। क्यों हुआ नहीं पता, बट उसमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप आ गया वाटर लेवल में इन ऑल द लेक्स सप्लाइंग वाटर टू द सिटी। तो तुम बोलोगे सर एक लेक थोड़ी होगा। अरे बोल रहा ऑल द लेक्स, 10 लेक है ना जो थाने सिटी को पानी सप्लाई करते हैं। 10 लेक का वाटर लेवल जो है वो ड्रॉप हो गया। अभी रीजन बहुत कुछ हो सकता है, ज्योग्राफिकल रीजंस में हमें जाना नहीं है। ओके, बट वाटर लेवल ड्रॉप हो गया है, मतलब पानी की कमती हो चुकी है थाने सिटी में।
देश की बात नहीं कर रहे, थाने सिटी। तो उधर के म्युनिसिपल ऑफिसर जो होगा उसकी तरह सोचो ना, क्या करेगा? इमीडिएट एक्शन, हाँ, सॉल्यूशन देने वाला एक्शन, हाँ, एक्सट्रीम एक्शन नहीं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो क्या होगा? The water supply authority should impose a partial cut in the water supply to tackle the situation. Partial cut भी तुम सोचो ना, होता है या नहीं होता है? होता है ना भाई, एक दिन के लिए पानी नहीं आएगा, होता है ना अपनी जगह इंडिया में, तो प्रॉपर्ली ये चीज होता है। और एग्जामिनर इंडिया से, तो पार्शियल कट तो हो सकता है, ऐसा नहीं कट द वाटर एंड नेवर गिव देम वाटर फॉर 1 मंथ। अरे ऐसे थोड़ी कर सकते हो, वो एक्सट्रीम एक्शन ना। पार्शियल कट तो एक दिन के लिए कट कर दिया, ओके, ताकि थोड़ा पानी का बचाव हो, नहीं तो मैं बोलूंगा तो कोई सुनेगा नहीं ज्यादा, तो मैं थोड़ा एक्शन लेके पार्शियल कट करता हूँ। और ये प्रैक्टिकल होता है, ऐसा होता है, ओके। तो इम्प्लीमेंट भी ऐसा होता है, जनरली भी ऐसे होता है। तो क्लियर है, ये एक्शन होगा और ये इमीडिएट एक्शन है, सोल्यूशन दे रहे हैं, है ना। कम है तो भाई कम यूज करो, अभी जोग्राफिकल रीजन है, मैं क्या करूँ म्युनिसिपल कमिश्नर, मेरे को तो संभालना है ना सब, हाँ, होता है ऐसा, ओके। सो क्वाइट एन कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट शुड अपील टू ऑल द रेजिडेंट्स थ्रू मास मीडिया फॉर मिनिमल यूज ऑफ वाटर। होता है ना, अरे भाई पानी कम यूज करो, भूंगा लगा के गवर्नमेंट घूमेगा, पानी कम यूज करो, पानी कम यूज करो, ओके। अपने इधर पानी का बहुत कमती हो रहा है, वाटर लेवल ड्रॉप हो गया अपने छोटे से सिटी में, ओके। सो वो बोलेगा हाँ, तो ऐसा हो सकता है ना, वेरी मच प्रैक्टिकल सोल्यूशन, हाँ, है ना। अभी पब्लिक उस पर क्या रिएक्ट करता है, दैट डजंट मैटर, बट कोर्स ऑफ एक्शन तो है ना। तुम्हारे पास ऐसा प्रॉब्लम आ गया, तुम म्युनिसिपल ऑफिसर हो थाने के, तो क्या करोगे? यही करोगे, और क्या। तो दोनों प्रैक्टिकल है, इमीडिएट सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहा है, एक्सट्रीम एक्शन नहीं है। सब कुछ फॉलो हो गया, बोथ 1 and 2 कोर्स ऑफ एक्शन फॉलोज इन दिस, ओके। सो प्रॉपरली प्रॉब्लम समझा, रूल्स अप्लाई किया और फिर देखा कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन मेरा आंसर हो सकता है। लेट्स टेक नाउ our next problem and understand what is being given here, okay. Statement: if the retired professor of the same institute are also invited to deliberate on restructuring of the organization, their contribution may be beneficial to the institute, okay. So अभी क्या बोल रहा है, पहले प्रॉब्लम तो समझो, okay. क्यों बुला रहे हो, किसको बुला रहे हो? रिटायर्ड प्रोफेसर को बुला रहे हो, ओके। क्यों बुलाना है तुम्हें? वही सेम इंस्टीट्यूट में, समझो XYZ इंस्टीट्यूट है, ओके, तुम्हारा कॉलेज है, ओके, कॉलेज की रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, तो उसके लिए बोल रहे अरे रिटायर्ड प्रोफेसर्स को बुलाओ, ओके, देयर कंट्रीब्यूशन मे बी बेनिफिशियल टू द इंस्टीट्यूट। हाँ, तो तुम बोलोगे अरे सर ये तो कोई स्टेटमेंट लग रहा है जिसमें से अजम्पशन लेना है, हाँ ऐसे ही लग रहा हो, बट सोचो इस पे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। वो बोल रहा है अरे बुलाना चाहिए उनको, है ना, क्योंकि हमें रिस्ट्रक्चरिंग करना है, उनका एक्सपीरियंस जो है ना वो हमको काम आएगा, ओके। वर्ड देखो, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन देयर कंट्रीब्यूशन मे बी बेनिफिशियल, करेक्ट ना, उन्होंने इतना काम किया है यहाँ पे, उनको बुलाते। तो अभी देखो इस पे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, बुलाओ, है ना, वही होगा। तो देखते, मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व एक्सपीरियंस पीपल फॉर द सिस्टमैटिक रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट, है ना। रिटायर्ड प्रोफेसर को क्यों बुला रहे हो? क्योंकि हमको उनका ओपिनियन चाहिए रिस्ट्रक्चरिंग के लिए इंस्टीट्यूट की, ठीक है। तो समझ में नहीं आ रहा है प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूट को रिस्ट्रक्चर करना है, तो मुझे ओपिनियन चाहिए, किनका चाहिए? एक्सपीरियंस लोगों का, जो इस इंस्टीट्यूट में काम कर चुके हैं, ओके। तो वही बोल रहा है ना, हाँ, मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व एक्सपीरियंस पीपल फॉर सिस्टमैटिक रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर तुम्हें ऐसे लोग का ओपिनियन चाहिए ना, तो उनको इन्वॉल्व करो, वही कोर्स ऑफ एक्शन है, हो गया ना। हाँ, तो जो तुम्हें चाहिए उनको इन्वॉल्व कर दो, कोर्स ऑफ एक्शन क्या, बुलाओ उनको, और क्या, वही है कोर्स ऑफ एक्शन, राइट। हाँ, मैनेजमेंट में सीक ओपिनियन, अरे किसका ओपिनियन सीक कर रहे हो बिफोर कॉलिंग द रिटायर्ड प्रोफेसर, हो गया आउट ऑफ स्कोप। प्रॉब्लम क्या है, एक्सपीरियंस लोग चाहिए, हाँ, तो एक्सपीरियंस लोग को बुलाओ, कोर्स ऑफ एक्शन। ये क्या है, इनका ओपिनियन लेना है, उनका ओपिनियन लेना है, ओके, आउट ऑफ स्कोप, मैटर ही नहीं करता है ना ये क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो गया क्या? इनका ओपिनियन लो, मे सीक ओपिनियंस ऑफ एम्प्लॉइज, क्या है, एकदम आउट ऑफ स्कोप है। एम्प्लॉइज आया बीच में, नहीं आया, है ना। वो बोल रहे अरे मेरे को एक्सपीरियंस लोगों का ओपिनियन चाहिए, तो क्या करना चाहिए, बुलाओ एक्सपीरियंस लोग को, ओके। ये आउट ऑफ स्कोप हो गया ना। इनको बुलाने के पहले इनको पूछो अरे ये सब कहां से आ गए, वो सब आए कहां से ना, उनको पूछो। तो यहाँ पे क्या मार्क करोगे, ओनली 2 फॉलोज इन दिस केस। ये वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बट उसको समझना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट, यंगस्टर्स आर ऑफन फाउंड स्टेयरिंग एट ऑब्सीन पोस्टर्स। अभी ऑब्सीन पोस्टर्स क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है, ओके, पोर्नोग्राफी। तो दे आर लुकिंग एट ऑब्सीन पोस्टर्स। तो अभी क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है? अभी देखो, बच्चों को तुम पनिश नहीं कर सकते हो, ये मत सोचो ओके बच्चे को जेल में डाल दो, ऐसे ही देखता रहेगा, इसके बच्चे के आंख पे पट्टी वट्टी बांध दो, ऐसा कुछ मत सोचोगे। प्यारा सा एक्शन सोचो जो एक्चुअली में गवर्नमेंट करता है, ओके। सो क्या चिल्ड्रन शुड बी पनिश्ड एंड पेनलाइज नहीं कर सकते हो ना तुम, बच्चे हो, जुवेनाइल कोर्ट होता है उनके लिए,
ओके, क्योंकि वो नादान होते हैं तो इसलिए। और बोला यहाँ पे यंगस्टर्स है, ओहो यंगस्टर्स है, ओके, और यहाँ पे तो चिल्ड्रन है ना, हाँ ये यंगस्टर्स है। तुम बोलोगे सर ये तो यंगस्टर्स है ना, बच्चा नहीं बड़ा हो गया ये, बट ये तो चिल्ड्रन है ना। कोर्स ऑफ एक्शन में क्या बोल रहे हो, चिल्ड्रन शुड बी पीनलाइज, तो तुमने प्रॉब्लम कर दिया ना, चिल्ड्रन क्यों बोला, ठीक है, तो फिर हो गया प्रॉब्लम। और वैसे भी तुम पोस्टर देखने से किसी को पीनलाइज नहीं कर सकते हो, पनिश नहीं कर सकते हो, तो दैट इज नॉट समथिंग एक्सट्रीम कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा अगर तुम पोस्टर देखने से पीनलाइज कर रहे हो। जहां से वो निकलता है वहां से रोको ना। और तो तुम क्या बोल रहे हो फिर, एनी डिस्प्ले ऑफ सच मटेरियल शुड बी बैन, करेक्ट है ना, हाँ। अभी तुम बोलोगे सर ये तो एक्सट्रीम एक्शन हो गया ना, एनी डिस्प्ले ऑफ सच मटेरियल शुड बी बैन, अरे एक्सट्रीम एक्शन नहीं है। ड्रग्स, पोर्नोग्राफी, ओके, ये सारी चीज, गैम्बलिंग, इन पे एक्सट्रीम एक्शन नहीं होता है, ये रोकना चाहिए, गवर्नमेंट रोक रहा है बिकॉज इसका हैजार्ड्स है टू द सोसाइटी, राइट। ओके, सो बच्चे का माइंड फिर अलग तरीके से डेवलप होगा ना, एवरी female figure the child will try to look in that way or vice versa, okay, the female will try to look the male in that way, so बच्चे के दिमाग पे असर होता है ना, हाँ। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलेगा, ये एक्सट्रीम एक्शन नहीं है। गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी, एज आई सेड, ड्रग्स, इनके लिए एक्सट्रीम एक्शन नहीं होता है, बंद करो तो बंद करना है, वो करता भी है गवर्नमेंट, करेक्ट ना, हाँ, तो सही है, ये एक्सट्रीम एक्शन नहीं होगा। एनी डिस्प्ले ऑफ सच मटेरियल, बोल रहा है कि ऐसा कुछ मटेरियल नहीं, सच मटेरियल, वही मटेरियल ऑब्सीन वाला, उसको बैन करना है। इनके लिए हो सकता है, इनके लिए एक्सट्रीम एक्शन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये करता है। ओके, सो ऐसे मत बोलो कि सर आपने रूल के अगेंस्ट गया, अरे गवर्नमेंट ये करता है ना, बोला तो था मैंने यहाँ पे। ओके, सो ओनली 2 फॉलोज इन दिस केस, गॉट इट। ओके, सो जो गवर्नमेंट करता है वो चीज सही है, चिल्ड्रन को पीनलाइज, पनिश नहीं कर सकते, वो एक्सट्रीम एक्शन हो। जो गवर्नमेंट करता है, नहीं करता है ना, हाँ, तो फिर वो एक्सट्रीम एक्शन हो जाएगा ना अगर तुम करते हो तो, राइट। तो यहाँ पे बोलेंगे ओनली 2 फॉलोज, एनी डिस्प्ले ऑफ सच मटेरियल शुड बी बैन। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। There is an alarming increase in the number of people suffering from malaria in many parts of the city. कंट्री नहीं बोला है, सिटी, तो समझो हमारा वाला सिटी, थाने सिटी में जो है पब्लिक को मलेरिया हो गया एंड पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो अभी किसका है ये ड्यूटी उनको देखना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ना वहां का, वो देखेगा ना, हाँ, गवर्नमेंट थोड़ी, मोदी जी थोड़ी आगे देखेंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन छोटा सा देखेगा। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज एडवाइज्ड ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू स्टोर एडुकेट सप्लाई ऑफ मलेरियल ड्रग्स, सही है ना। थाने का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बोल देगा कि भाई मलेरियल ड्रग्स तुम्हारे पास रखो, लोगों को बहुत मलेरिया हो रहा है अपने सिटी में, तो तुम ये अपने पास इनके ड्रग्स रखो, ताकि लोग अगर मेडिसिन के लिए आते तो तुम्हारे पास मेडिसिन होना चाहिए, सही ना। कोविड के टाइम पे भी गवर्नमेंट ने ऐसे किया था ना, ये सारे रेमडेसिविर वगैरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होना चाहिए, तो होता है नहीं, हाँ, प्रैक्टिकल है ना, हाँ, एकदम सही है, सही है। तो कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो 1। नेक्स्ट, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज आस्क्ड पीपल टू यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स एंड कीप देयर प्रीमाइस क्लीन, है ना। तो ये तो उसको भी बोल सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने हमको बोला मास्क पहनो, ओके, वैक्सीन लगाओ, गवर्नमेंट बोलता है नहीं, हाँ, उनको ही बोला कि मॉस्किटो रिपेलेंट्स रखो अपने पास, ओके, एंड कीप द प्रीमाइस क्लीन, क्योंकि अगर प्रीमाइस क्लीन नहीं रखोगे वहां पे फिर मॉस्किटो आएंगे, फिर वो बीमारी फैलाएंगे मलेरिया वाला, तो करो ना, हाँ, तो ये गवर्नमेंट करता है ना, करेक्ट है। कोविड में ये दोनों हुआ था, करेक्ट ना, हाँ, क्वाइट अ वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन दैट शुड बी फॉलोड, ओके। सो और कर कौन रहा है, मोदी जी नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। प्रॉब्लम किधर है, सिटी में, देखो अच्छे से प्रॉब्लम क्या पूछ रहे हैं। सो सिटी में प्रॉब्लम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आया, 2 चीज किया, वो जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, जो मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाएगा, राइट। सो क्या बोलेगा यहाँ पे, बोथ 1 and 2 follows, both 1 and 2 course of action will follow। चलो, let's see the next one। Drinking water supply to many parts of the town has been disrupted due to the loss of water because of the leakage in the pipes supplying water। okay, किसको हो रहा है, टाउन में हो रहा है, okay, एक टाउन है छोटा सा, okay, वहां पे क्या हो गया, एक पाइप है ना, पानी का पाइप, वो फट चुका है, okay, तो क्या हो गया, many parts of the town has been disrupted due to the loss of water in the leakage of the pipe supplying water। तो एक पाइप है जो उस टाउन को पानी सप्लाई करता है, वो पाइप जो है वो बर्स्ट हो गया, फट गया वो पाइप, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी उनको पानी पहुंच नहीं पा रहा है ना उस टाउन में, हाँ, तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या करो, पाइप को ठीक करो, ठीक है, वो चीज है। और देखते कुछ इमीडिएट एक्शन हो सकता है। द गवर्नमेंट शुड ऑर्डर एन इंक्वायरी इनटू द मैटर। अरे गवर्नमेंट क्यों आएगा, अभी मेरे बाजू का पाइप फटा तो क्या मोदी जी आएंगे क्या उसको देखने, तो फंस सकते हो यहाँ पे। तुम बोलोगे अरे ये तो हुआ है तो गवर्नमेंट, अरे कोई बहुत बड़ा स्कैम हुआ है क्या ये, गवर्नमेंट इंक्वायरी करने आएगा उसमें, ये कुछ फॉर्डर स्कैम, 3G स्कैम कुछ हुआ है क्या, गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगा, नहीं ना, करेगा कौन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। प्रॉब्लम किधर है, टाउन में ना, ये क्या हो गया, फार फेच्ड,
ठीक है, अभी नई चीज सीखी हमने, फार फेच, आगे बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। ओके, यहाँ पे एक चोरी हो गई, सीबीआई करेगा उसका इंक्वायरी ना, ऐसे समझोगे। फारफेस्ट बहुत आता है इसमें, तो फर्स्ट बन जाना है फारफेस्ट में। अभी इसको हमने रूल में लिखा नहीं है, मेक अ नोट ऑफ दिस, फारफेस्ट। बहुत ही बड़ा चढ़ा के एकदम बोल रहा है, हो सकता है ऐसा, बट इतनी छोटी चीज के लिए इतनी चीज, बड़ी चीज नहीं लाओगे। चोरी हो गई है तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं आएगा उसमें, बाजू में तुम्हारा पुलिस चौकी है वो देखेगा, है ना। हाँ, तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढो, ठीक है, फारफेस्ट नहीं जाना है, इसलिए ये रॉन्ग है, ठीक है। नया चीज सीखा, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट, द सिविक बॉडी, ये नहीं है, ओके, द सिविक बॉडी should set up a fact finding team to assess the damage and take the effective steps। बराबर है, सिविक बॉडी मतलब मेरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओके, वो क्या करेगा, फैक्ट फाइंडिंग टीम के भाई हुआ क्यों, टू असेस द डैमेज एंड टेक द इफेक्टिव स्टेप्स। ओके, सिर्फ असेस नहीं कर रहा है, सॉल्यूशन भी दे रहा है, इफेक्टिव स्टेप्स, ठीक है ठीक है। पहली बार देखो हुआ क्यों, हाँ ठीक है, चलो अभी इसको पाइप को ठीक कर दो, इफेक्टिव स्टेप्स मैंने ले लिया, या तो उधर पानी नहीं पहुंचा, उधर पानी पहुंचा दो, ओके, जो भी है देखो पहला मैटर में, इंक्वायरी क्या है, कितना फटा है पाइप, पहुंच रहा है, किधर किधर से हुआ है, तो पहले वो तो देखो ना। तो एसेस द डैमेज, देखो तो सही क्या हुआ है, किधर हुआ है, और फिर टेक द इफेक्टिव स्टेप्स। हाँ, इतना इतना पाइप बर्स्ट हो चुका है तो यहाँ ठीक करो, जो भी है इनका प्रॉब्लम, इनको सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट ना। हाँ, एकदम सही है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहा है, राइट। सो अभी यहाँ पे क्या बोलेंगे, ओनली टू फॉलोस, ओके, अंडरस्टैंड दिस फार-फेच्ड, इसमें बार बार तुम फंस सकते हो, सो हमने वो भी देख लिया। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन नाउ। The availability of imported fruits has increased in the indigenous market, so the demand for the indigenous fruit has been decreased। अभी तुम्हें अगेन ये सेंटेंस समझा नहीं होगा तो समझते इसको एग्जाम्पल से। तो समझो कश्मीरी एप्पल, ओके, कश्मीरी एप्पल उसको क्या बोलते हैं, इंडिजिनस फ्रूट। इंडिजिनस फ्रूट मीन्स वहीं पे उगाया गया है, हो गया इंडिजिनस फ्रूट। कश्मीरी एप्पल का डिमांड कम हो गया, ये क्यों कम हो गया, क्योंकि बाहर से ना, फ्रांस वगैरह से अच्छा अच्छा एप्पल्स आ रहे हैं, तो इम्पोर्टेड फ्रूट्स आ रहे हैं, तो पब्लिक कश्मीर का एप्पल्स खरीद नहीं रहा है, ओके, तो उससे क्या होगा, डिमांड फॉर द इंडिजिनस फ्रूट्स हैज बीन डिक्रीज। इंडिजिनस फ्रूट कश्मीरी एप्पल कोई खरीद नहीं रहा है, ओके, सब फ्रांस से आया हुआ एप्पल खरीद रहे, तो उसका डिमांड कम हो गया, ओके। तो अभी किसको आना चाहिए, गवर्नमेंट को आना चाहिए। ये जनरली गवर्नमेंट क्या करता है, इस पे थोड़ा करंट अफेयर्स का नॉलेज चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटी हाई कर देता है। तो इंपोर्ट ड्यूटी हाई कर दिया मतलब अगर तुम बाहर के देश से हमारे इंडिया में लाते हो ये चीज, तो उस पर मैं इंपोर्ट ड्यूटी लगाऊंगा, 10 रुपए का है, 50% इंपोर्ट ड्यूटी, तो 15 रुपए का वो हो गया। ये गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया उस पर, तो बिकेगा कितने में, 20 रुपए में ना। हाँ, कश्मीरी एप्पल तो 10 रुपए में बिक रहा है, ओके, तो उससे क्या होगा, उसका सेल्स बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट तो यही चाहते ना भाई, मेरा फ्रूट बिके, दूसरे के जीडीपी में मुझे क्यों ऐड करना है, फ्रांस के जीडीपी में उनका आ रहा है, मेरा तो बिके, इंडिजिनस माल जा रहा है ना, इसलिए। तो जनरली जो माल बाहर से आता है, ओके, व्हाटएवर गुड्स आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, सो उसमें क्या करता है गवर्नमेंट, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है, तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, तो उसका सेल्स कम हो जाता है, इंडिजिनस माल ज्यादा बिकता है, इंडिजिनस जो प्रोड्यूसर्स है, ओके, वो अपना प्रॉफिट कमा पाते हैं, तो इसका जनरली ये सॉल्यूशन होता है, ओके। बट देखते हैं अभी यहाँ पे क्या दिया है, टू हेल्प द इंडिजिनस प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट द गवर्नमेंट शुड इम्पोज हाई इंपोर्ट ड्यूटी। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इवन इफ दे आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। ओह, ये तो खत्म ही कर दिया ना, नॉट एन कोर्स ऑफ एक्शन। अरे बोल रहा है एक तो इंपोर्ट ड्यूटी करना है, वो बोल रहा है बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी डालो, ठीक है, अगर वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है तो भी, एक तो इधर ही खत्म हो जाता है ना, क्या अच्छे क्वालिटी के नहीं है, तो फिर तुम आने ही क्यों दे रहे हो उसको पहली बार, अगर वो अच्छे क्वालिटी के है ही नहीं तो, और तुम हाई इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हो, तो फिर तो तुम अपने कस्टमर्स, अपने लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हो ना, या कम क्वालिटी, अरे क्या बोल सकते हैं, इंफीरियर क्वालिटी वाले तुम उन्हें कश्मीरी एप्पल्स जो है उसको रिप्लेस करके इंफीरियर क्वालिटी वाले एप्पल्स दे रहे हो, उसके लिए प्राइस भी हाई है। तुम तो अपने क्राउड को चीट कर रहे हो, या अपनी जनता को चीट कर रहे हो। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकते ना, पब्लिक के लिए चीटिंग हो जाएगी, करेक्ट। लो क्वालिटी वाला फ्रूट एकदम हाई प्राइस में, हाई इंपोर्ट ड्यूटी के साथ है, तो थोड़ी कर सकते हो यार, ओके, तो रॉन्ग हो जाएगा ना, रॉन्ग है, रॉन्ग, क्योंकि ये इसकी वजह से, इवन इफ दे आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, फिर भी हाई इंपोर्ट ड्यूटी लो, अपने पब्लिक के साथ चीटिंग करो। एक चीज देखा, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने गए, दूसरा प्रॉब्लम आया, बोला था ना मैंने रूल्स में, द सॉल्यूशन कोर्स ऑफ एक्शन शुड नॉट क्रिएट अनदर प्रॉब्लम, हो गया नहीं, तुम सॉल्व करने गए इंडिजिनस फ्रूट वालों का प्रॉब्लम, कश्मीरी एप्पल्स वालों का प्रॉब्लम, तो दूसरा पब्लिक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो तुम, नहीं, गलत है, गलत है, ये सो गया। नेक्स्ट, द फ्रूट वेंडर्स
द फ्रूट वेंडर्स आएगा. ओके, द फ्रूट वेंडर्स should stop selling imported fruit so that the demand for the indigenous fruit would be increased. अभी ऐसे होता है क्या, सोचो ना. वो फ्रूट वेंडर्स अपने आप से डिसीजन ले सकते हैं क्या, नहीं 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 ये कश्मीरी एप्पल मैं नहीं बेचता हूँ, मैं फ्रांस वाला बेचूंगा, नहीं नहीं मैं फ्रांस वाला नहीं बेचता हूँ, मैं कश्मीरी बेचूंगा, अपने लोगों का फायदा होगा. अभी वो नहीं कर सकते खुद से. जो भी ऐसा प्रॉब्लम आता है गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ही पड़ता है. अभी लोग चाइना का माल बेचते, इंडिया का माल बेचते, राइट. तो अभी वो थोड़ी बोलेगा कि मैं नहीं, जब तक इंडिया चाइना का वॉर नहीं होता है तब तक वो इमोशन पे नहीं आ रहा है, तब तक वो चाइना का माल बेच रहे हैं ना, उनको प्रॉफिट हो रहा है उसमें, करेक्ट. वो खुद से थोड़ी डिसीजन लेते हैं, नहीं मैंने इंडिया का माल ही लेता हूँ, चाइना का नहीं लूँ. ओके, सो ये नहीं है, वो नहीं ले सकते डिसीजन, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ही पड़ता है. ओके, तो यू कैन नॉट से दे आर टेकिंग द डिसीजन. ये लॉजिकली सही नहीं है. कोर्स ऑफ एक्शन, दे शुड स्टॉप सेलिंग इट. तुम बेचना ही बंद कर दो उसको. ओके, उसका अगर उसमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रहा तो उसको कश्मीरी एप्पल्स में कम प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, फ्रांस के एप्पल में उसका मार्जिन ज्यादा है. बाकी सब छोड़ दो. ओके, और क्वालिटी भी अच्छा है, समझ लो. तो फिर वो क्यों स्टॉप सेलिंग, ही विल स्टॉप सेलिंग द फ्रांस का इंपोर्टेड फ्रूट्स, क्यों करेगा? नहीं कर सकता ना. हाँ, उसका मार्जिन ज्यादा है, उसका भी तो प्रॉफिट देखो. ऐसा करोगे तो फिर अगेन एक और तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो उसके लिए. गेटिंग इट ना. हाँ, तो ये चीज प्रैक्टिकली तो होता नहीं है. होता है क्या? नहीं होता है. किसी ना किसी को इंटरवीन करना है, कोई अथॉरिटी आना चाहिए जो उनको बोलेगा कि ऐसे करने के लिए. और वो कौन होता है? गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम आ गया तो ये भी फॉलो नहीं होगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है. या तुम उनको ऐसा बोल दो, राइट. ओके, सो इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. तो अभी तुम क्या बोलोगे? बोथ 1 and 2 डज नॉट फॉलो और नीदर 1, ऐसा है ना, वही लैंग्वेज यूज करते हैं. नीदर 1 नॉर 2 कोर्स ऑफ एक्शन फॉलोज इन दिस. ओके, तो वेरी सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है. तो अपने आजू बाजू का ऑब्जर्वेशन रखो कि क्या हो रहा है, ऐसी चीज एक्चुअली में होती है क्या, ये प्रैक्टिकल है क्या, ये लॉजिकल है क्या, ऐसा हुआ तो क्या होना चाहिए. तो ये इसीलिए बोला था थोड़ा करंट अफेयर्स का इसमें नॉलेज चाहिए. स्टेटमेंट के बाहर नहीं जा रहे, स्टेटमेंट को समझ रहे, ओके, बट देन थोड़ा इसमें करंट अफेयर्स का नॉलेज चाहिए, तभी कोर्स ऑफ एक्शन तुम डिसाइड कर सकते हो. क्योंकि रूल्स तो पता है बट गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट जो भी कर रहा है वो सही है, वो समझना है. चलो, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन. The librarian finds, okay, and finds लिखा है. The librarian finds some cases in which the pages from certain books issued from the library are torn. इसका एग्जांपल हमने कॉन्सेप्ट में देखा था. अरे कुछ बुक में दे रहा हूं ना, तो उन बुक्स के पेजेस फटे हुए आ रहे वापस में. लाइब्रेरियन का ये प्रॉब्लम है. ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ गया ना, पेजेस फटे हुए आ रहे. तो सॉल्यूशन, कोर्स ऑफ एक्शन, रिनोवेट द लाइब्रेरी. बोला था ना मैंने. ये क्या है? ये क्या हो गया तुम्हारा? आउट ऑफ स्कोप. अरे क्या रिनोवेट, प्रॉब्लम है पेज फटा हुआ आ रहा है. क्या तुम लाइब्रेरी में एसी वगैरह लगा रहे हो, उससे थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है. ओके, हाँ, तुम अपना अजम्पशन लोगे, सर वो बच्चा है ना फ्रस्ट्रेट होता होगा यहाँ पे बैठ के लाइब्रेरी में, क्योंकि लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं है तो वो पेज फाड़ देता होगा. अजम्पशन नहीं लेना है, बताया था ना, रूल्स में बताया था ना ये सब. हाँ, अजम्पशन नहीं लेना है, खुद का अजम्पशन नहीं लेना है. ओके, सो ऐसा कुछ मत सोचो यहाँ पे. रिनोवेट द लाइब्रेरी. ओके, इसलिए जानबूझ के ऐसे सब डालते हैं लोग. अपना अजम्पशन लेंगे ना, उन्होंने थोड़ी ये क्लास देखा है. वो तो सीधा सीधा प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर रहे हैं. तो ठीक है ना. हाँ, तो इसीलिए ये नहीं होना चाहिए. ये थोड़ी मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? द लाइब्रेरियन शुड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द बुक्स इशूड टू ईच स्टूडेंट एंड इफ द पेजेस आर फाउंड टोन, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द चाइल्ड हु द बुक हैज बीन इशूड. उसको ऐसे नहीं बोला उसको बैन कर दो, तो कॉलेज से निकाल दो. स्ट्रिक्ट एक्शन, फाइन वगैरह जो भी है. ओके, या तो एक हफ्ता तक, एक महीना तक तुम लाइब्रेरी में आओगे नहीं, तुम्हें कोई बुक इशू नहीं होगा. ये होता है स्ट्रिक्ट एक्शन. सो ऐसे मत बोलो कि सर ये तो फिर एक्सट्रीम एक्शन हो जाएगा. वो एक्सट्रीम एक्शन तो उसको कॉलेज से निकाल दो, ये एक्सट्रीम एक्शन है ना. उसका करियर के साथ क्यों खेल रहे हो? वैसे तो होता भी नहीं है जनरली, राइट. स्ट्रिक्ट एक्शन होगा जो तुम्हारे कॉलेज में होता है अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो. ये वही बोल रहा है. तो क्या बोलेगा यहाँ पे? ओनली 1 फॉलोज इन दिस केस, राइट. दैट्स हाउ यू हैव टू टैकल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, सो वेरी इजी. जस्ट थिंक इन द लॉजिकल वे and you will reach on to the right answer in this case. Apply your rules. अगर कंफ्यूज हो जाते हो, रूल्स अप्लाई करो. ओके, लॉजिकली सोचो और प्रॉब्लम क्या है पहले वो अच्छे से समझो. वो क्लियर है ना, तो श्योरली हमारा राइट आंसर आएगा. सो नाउ लेट्स टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन कोर्स ऑफ एक्शन. देखते हैं अब यहाँ पे क्या दिया है. स्टेटमेंट, while laying pipes for one of the utility companies, a huge fire होगा ये, a huge फायर ब्रोक आउट ड्यू टू डैमेज डन ड्यू टू पाइपलाइन. ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, प्रॉब्लम समझो. ये प्रॉब्लम समझोगे तो ही अच्छे से सॉल्यूशन दोगे. तो एक यूटिलिटी कंपनी था, ओके, वो अपने पाइप बिछा रहा है. ओके, पाइप
आई मीन ले कर रहा है, ओके, पाइप लगाएगा, लेट्स से गैस का कंपनी, ओके, तो ऐसे भी हो सकता है ना कि हाँ वो गैस के पाइप्स जो है वो पुट इन कर रहा है, ठीक है। तो जब वो ऐसे पाइप्स पुट इन कर रहा था ना, उसकी वजह से आग लग गया। एंड वाई, क्यों आग लगा? क्योंकि द डैमेज डन टू द पाइपलाइन, ठीक है। सो एक कंपनी है, वो अपने पाइप लगा रहा था, पाइप लगाते लगाते कुछ तो डैमेज हो गया पाइप को, उसकी वजह से आग लग गई, बस बस इतना ही है। अभी वो प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा इमीडिएट सॉल्यूशन सोचो क्या हो सकता है, ठीक है। ऑल द लाइसेंसेस, ना ना ना, पहले जैसे ये बोला ना ऑल द लाइसेंसेस शुड बी बैंड एंड ऑल दिस थिंग्स, ये क्या समझ में आता है? एक्सट्रीम एक्शन, अरे देखो तो सही क्या हुआ है, अभी वो लोग उधर मर रहे हैं, उधर आग लगी हुई है, ओके, पाइप से, और तुम बोल रहे हो कि अरे पहले कंपनी का लाइसेंसेस बैन करो, अरे लोगों को तो बचाओ, ओके। तो इमीडिएट एक्शन चाहिए, तो और ये एक्सट्रीम एक्शन है, ओके। थोड़ा लॉजिकल होता तो मैं सोचता ये तो एक्सट्रीम एक्शन है, छोड़ दो। तो पीपल रिसाइडिंग इन द एरिया शुड बी एडवाइज्ड टू स्टे इंडोर्स टू अवॉइड बर्न इंजरीज। मिल गया ना हमारा इमीडिएट एक्शन। अरे आग लगी है, आग लगी है तो पहले को अपने आप को बचाओ, ओके, उसके बाद देखो वो कंपनी के साथ क्या करना है, इंक्वायरी करो, देखो तुम क्या हुआ है, फिर तुम सॉल्यूशन देख सकते हो। बट अभी क्या करोगे, आग लग चुकी है, लोगों को बचाओ, करेक्ट ना? हाँ, सो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ओनली टू इज एन कोर्स ऑफ एक्शन। अगर हमें रूल्स अच्छे से दिमाग में पता है ना, और हमने काफी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किए, तो देखते ही पता चल जाएगा, अरे ये आउट ऑफ स्कोप है, अरे ये एक्सट्रीम एक्शन है, ओके, अरे ये फारफेच्ड है, ठीक है ना हमने फारफेच्ड, हाँ वो सब। तो इसलिए इतना प्रैक्टिस करना है और रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए। रूल्स क्यों बनाए? क्योंकि एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस मैच करना है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, एग्जामिनर को क्या लगता है, उसने ये क्वेश्चंस कैसे बनाया, उसका थॉट प्रोसेस मैच करना, ओके, इसीलिए ये रूल्स की मेहनत। चलो लेट्स टेक अ नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो क्या दिया है, मेजॉरिटी ऑफ द सिटी एम्प्लॉइज इन द रेनाउंड बीपीओ कंपनी, ठीक है, हैव लेफ्ट देयर जॉब टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनह्यूमन ट्रीटमेंट मेटेड होगा, ये मेथड ही होगा, मेटेड आउट टू देम बाय द कंपनी, ठीक है। तो अभी समझो क्या है, एक बीपीओ कंपनी है, ठीक है, रिनाउंड बीपीओ कंपनी, ठीक है, किधर है, सिटी में है, ठीक है। क्या हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द सिटी एम्प्लॉयज, उसके जो एम्प्लॉयज है ना उस बीपीओ कंपनी के, दे हैव लेफ्ट देयर जॉब्स। क्यों जॉब छोड़ दिया? टू प्रोटेस्ट, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे? टू द इनह्यूमन ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू देम बाय द कंपनी। अभी वो क्या इनह्यूमन ट्रीटमेंट है पता नहीं, उनको खाना नहीं दिया, उनको आने नहीं दिया, क्या इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया नहीं पता है। बट एक कंपनी है, रेनाउंड बीपीओ कंपनी है, उसके जो एम्प्लॉयज है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो बीपीओ कंपनी है ना उसने हमारे साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया है। इनह्यूमन ट्रीटमेंट एक वर्ड है विच इज ओपन टू एक्सप्लोरेशन। अभी पता नहीं कैसे इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया, राइट ना? हाँ, सैलरी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, क्या ऐसा क्या किया, उनको कुछ बुरा भला बोला, नहीं पता है ना? हाँ, तो वो सब तो नहीं पता है, ठीक है, बट इतना तो समझ गया। अभी बताओ इसका सोल्यूशन क्या है? एम्प्लॉयज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका डिमांड समझो, क्या उनको क्यों बुरा लगा, और जो भी है कम टू द कंक्लूजन ना। हाँ, ये होना चाहिए उसका कोर्स ऑफ एक्शन, राइट ना? समझो तुम इस बीपीओ ऑफिस में एचआर हो और तुम्हें ये इशू हैंडल करना है, तो तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, है ना? वैसे सोचना है, ठीक है। तो सोचते चलो फिर, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली ऑर्डर द बीपीओ, अरे क्लोज डाउन इट्स ऑपरेशन। तुम कंपनी बंद कर दे रहे हो और गवर्नमेंट आके सीधा बोल रहा है बीपीओ कंपनी चल चल अपना ऑपरेशन बंद कर, एक्सट्रीम एक्शन है, ठीक है। पहला प्रॉब्लम तो समझो क्या है, सीधा सीधा बीपीओ कंपनी को बोल रहे हैं अपना ऑपरेशन क्लोज डाउन करते, समझ में आ रहा है ना? एक्सट्रीम एक्शन, इतना कुछ हुआ नहीं है, ओके। तुम्हें समझना है उनकी प्रॉब्लम और उनको सोल्यूशन देना है, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, क्या इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, क्या बुरा लगा, ओके। तो क्या ये चीज चाहिए, ठीक है ठीक है ले लो, प्रोटेस्ट बंद करो, ये होना चाहिए इसका कोर्स ऑफ एक्शन, राइट ना? कि गवर्नमेंट बोलेगा बीपीओ कंपनी चल चल बंद, ऐसे थोड़ी होता है, एक्सट्रीम एक्शन छोड़ दो। देन बीपीओ कंपनी शुड शिफ्ट इट्स ऑपरेशन टू सम अदर प्लेस। एक मिनट, अगर ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट बॉम्बे में हुआ और ये अपना ऑफिस जो है दिल्ली में शिफ्ट कर देते, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी। सी ये सब क्यों लिखा है पता है? कुछ लोग है ना अपना ही अजम्पशन लेंगे, अरे इनह्यूमन ट्रीटमेंट ये होगा ना कि उनको टॉयलेट वगैरह एकदम साफ वगैरह मिलता नहीं होगा, तो क्या करेंगे, अगर वो ऑपरेशन शिफ्ट करेंगे ना तो मुंबई से दिल्ली जाएंगे ना शायद, तो वहां पे हो जाए, हाँ ये हो सकता है। अरे अपना अजम्पशन मत लो अपना खुद का अजम्पशन दिमाग नहीं लगाना है, ओके। इनह्यूमन ट्रीटमेंट क्या है किसी को कुछ नहीं पता है, और ऑपरेशन अपना ऑफिस की जगह चेंज करने से क्या होगा तुम्हें पता ही नहीं इनह्यूमन ट्रीटमेंट क्यों हुआ, करेक्ट ना? ये फारफेच्ड है, बहुत ही फारफेच्ड है। फारफेच्ड क्या, लॉजिकली नहीं है, तो छोड़ दो फारफेच्ड, तो लॉजिकली नहीं है। अरे इनह्यूमन ट्रीटमेंट क्यों हुआ है वही नहीं पता है, तुम बोल रहे हो कि जगह चेंज कर दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या बोल रहे हो यार? प्रॉब्लम तो समझो, प्रॉब्लम क्या है वही तुम्हें ढंग से नहीं पता है और ऐसे सब सॉल्यूशन दे रहे हो, ओके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट नॉट लॉजिकल। फारफेच तो छोड़ ही दो, क्या इतना सोचना है, इतना कोई नहीं सोच रहा है, ओके। कुछ लोग सोच लेंगे, ये लॉजिकली नहीं है तो, राइट, ओके। क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे रहा, कुछ तो और ही बोल रहे हो, पेजेस फट रहा है,
बुक्स का, और ये बोल रहा है रिनोवेट द लाइब्रेरी, वैसा टाइप का है। ओके, तो छोड़ दो इसको भी। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, नीदर वन नॉर टू फॉलोस। क्वाइट क्लियरली दैट इज योर आंसर इन दिस केस। ओके, क्योंकि दोनों ही मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे रहे, दोनों ही कुछ तो और ही बात कर रहे। ओके, और कैसे एलिमिनेट किया वो हमने देख लिया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मेनी मोटरिस्ट ड्राइविंग ऑन द हाईवे विद इन द सिटी, ठीक है, हाईवे जो सिटी के अंदर है, आर फाउंड टू बी ड्राइविंग मच बियॉन्ड द परमिसिबल स्पीड लिमिट। ओके, तो अभी देखो हाईवे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाईवे अगर सिटी के अंदर है ना, तो तुम्हें एक स्पीड लिमिट पे ड्राइव करना होता है। लिखा होता है ना 40 किलोमीटर पर आवर पे ही ड्राइव करो, ऐसे सब लिखा होता है ना, बोर्ड देखते हो ना तुम हाईवे पे। हाँ, तो इसलिए क्योंकि भाई सिटी है अंदर, ओके, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, एक परमिसिबल लिमिट दिया है, इतने ही स्पीड लिमिट में तुम ये वाले हाईवे पे जो सिटी के अंदर है उस पे तुम ड्राइव करोगे। ठीक है, तो कुछ ड्राइवर से अभी पता चला है कि दे आर ड्राइविंग बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट, सब पता चला है। मेनी ड्राइवर्स, ओके, मेनी मोटरिस्ट आर ड्राइविंग बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट, तो प्रॉब्लम पता चल गया ना। हाँ, नहीं करना चाहिए था ये हाईवे पे इस स्पीड के आगे, 40 किलोमीटर पर आवर लिखा था, उसके ऊपर नहीं भगाना है गाड़ी, और कुछ लोग हैं जो उसके ऊपर भगा रहे, तो अभी क्या है, उनको पकड़ो कौन है और उनको पनिश करो, फाइन करो। ओके, तभी जाके तो आगे और कोई ये चीज नहीं करेगा ना, यही तो सोल्यूशन है। हाँ, तो देखते हैं अभी क्या इसका सोल्यूशन दिया है। द ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल शुड पर्सनली मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ऑन द हाईवे विद इन द सिटी। हाँ, ट्रैफिक पुलिस तो उधर ही होता है ना। ओके, तो सबसे पहला तो मशीन छोड़ो, सबसे पहला पकड़ने वाला तो पुलिस ही होगा ना, क्योंकि वो वहीं पे खड़ा है, सिग्नल पे खड़ा है। ओके, तो ऑब्वियसली दे कैन पर्सनली मॉनिटर। हाँ, तुम ऐसा मत बोलो सर ये तो फिजिबल नहीं है, सी इंप्लीमेंटेशन इज नॉट योर इशू ना, ये बताया था ना मैं स्टार्टिंग, इंप्लीमेंटेशन इज नॉट योर इशू। ये हो सकता है ना, होता है वैसे, ये ट्रैफिक पुलिस ही तो पकड़ते है। तुम अगर एक सर्टेन स्पीड के ऊपर जाते हो एक हाईवे पे और वहां पे लिखा है कि इतनी स्पीड के ऊपर नहीं जाना है, तो होगा ना वहां पे ट्रैफिक पुलिस होगा। ओके, तो हाँ, वेरी मच फिजिबल एक्शन, लॉजिकल एक्शन, प्रैक्टिकल एक्शन जो होता है। ओके, सो नॉट एक्सट्रीम, नॉट एनीथिंग, सॉल्यूशन दे रहा है, मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है, सही है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली पुट इन प्लेस, ठीक है, अ मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एंड पनिश द एरिंग ड्राइवर्स। हाँ, तो वो भी गवर्नमेंट कर सकता है ना। ओके, अभी हाईवे पे है, ओके, एक छोटे से टाउन में थोड़ी, हाईवे पे, तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ स्पीड मीटर लगा सकता है वहां पे। क्या ये स्पीड में, अभी तुम बोलोगे सर इमीडिएट एक्शन नहीं है, वो बोल तो रहा है ना इमीडिएटली, गवर्नमेंट को इमीडिएटली ऐसा कुछ मशीन लगाना चाहिए वहां पे जिससे जो सर्टेन स्पीड के ऊपर जा रहा है उनके बारे में पता चले। ओके, फिर उनका चालान काट पाए, वो जब अपना पीयूसी के लिए जाए तो बताए इतना इतना सुना स्पीड लिमिट के ऊपर गया है, तो देखा भाई देखो पता चल रहा है ना अभी। हाँ, ऐसे गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म ऐसा पुट इन कर सकता है ना। वेरी मच अ फिजिबल आइडिया, राइट ना। हाँ, दोनों प्रैक्टिकल है, फिजिबल है, और मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे। ओके, प्रॉब्लम क्या था, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट वो लोग स्पीड में जा रहे, तो वो दोनों के दोनों, एक तो मैनुअल है, पुलिस खड़ा है वहां पे, दूसरा कुछ ऐसा मैकेनिज्म गवर्नमेंट बना रहा है। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर, जिससे वो स्पीड पता चल जाएगा, राइट। तो दोनों ही मेरे प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन दे रहा है, दोनों ही प्रैक्टिकल है, कोई भी एक्सट्रीम नहीं है। ओके, सो व्हाट डू यू से हियर इज बोथ 1 and 2 फॉलोस। अभी पनिश द एरिंग ड्राइवर्स का मतलब ये मत समझो कि सर उनको पनिश करेंगे, जेल वेल डालेंगे, क्या ऐसा लिखा है क्या। पनिशमेंट कुड बी ऑफ मेनी थिंग्स ना, फाइन इज अगेन अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट, राइट। So it could be many ways in which they could be punished। डायरेक्टली थोड़ी लिखा है कि इनको जेल में डाल दो 10 साल के लिए, फिर एक्सट्रीम होता, राइट ना, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस केस। ओके, सो ये भी क्लियर है, बोथ 1 and 2 फॉलोस। ओके, कोई भी एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, दोनों ही प्रैक्टिकल है। ओके, चलो लेट्स चेक द नेक्स्ट वन। अभी प्रॉब्लम समझते क्या है प्रॉब्लम। लॉन्चिंग ऑफ न्यू ब्रांड ऑफ 4-wheelers is adding to the traffic congestion in the metro cities। ओके, सो मेट्रो सिटीज तो तुम्हें पता है इंडिया में कौन से। ओके, सो सिर्फ मेट्रो सिटीज की बात हो रही है। न्यू ब्रांड ऑफ 4-wheelers। ओके, सो लेट्स से मारुति, बहुत पुराने जा रहे हैं हम, मारुति हैज कम विद अ न्यू ब्रांड ऑफ 4-wheelers। ओके, तो अभी मारुति ने बोला मैं कुछ नया ब्रांड करूंगा, हर घर में कार। ओके, नैनो जैसी है ना 1 लाख की कार वैसे, बट देन अगेन इन अ गुड सेगमेंट करके उसने बोला, तो सब लोग वो 4-wheeler खरीद रहे, क्योंकि सब लोग ने वो 4-wheeler खरीद लिया उस ब्रांड का, तो सबके पास वो 4-wheeler होगी, बट उसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है। नैनो का एग्जांपल ले लो। ओके, नैनो तो इतना चला नहीं, बट अगर समझ लो वो चल गया होता, 1 लाख की कार है एंड एवरीवन इज बाइंग दैट कार, एवरीवन हैज अ 4-wheeler, हर कोई घर से 4-wheeler लेके निकल रहा है, अरे तो रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। ओके, मुंबई में थोड़ा ट्रैफिक संभल जाता है, क्यों संभल जाता है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। क्या है, तुम्हारा बस है, ट्रेन है, सब लोग अगर अपना 4-wheeler लेके बाहर निकला तो गया ना,
रोड तो पैक हो जाएगा, राइट, बट वो इस ब्रांड की वजह से हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। ओके, समझो नैनो ने लॉन्च किया और वो सब लोग खरीद ले रहे हैं, तो एक ब्रांड है कोई, तो ऐसा टाटा नैनो था, वैसे एक ब्रांड है। ठीक, तो प्रॉब्लम बराबर से समझो, प्रॉब्लम है वो एक ब्रांड, करेक्ट ना, लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू ब्रांड ऑफ फोर व्हीलर्स, तो सब लोग वो फोर व्हीलर खरीद रहे हो, ओके, मे बी दैट इज अफोर्डेबल और गुड व्हाटएवर इट इज, तो उसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है मेट्रो सिटीज में। तो क्या सोल्यूशन हो सकता है? पहली बात तो गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन दो। सो पीपल शुड बी इंक्रीज टू शेयर asked to share their private vehicles while traveling to their work places, ये हो सकता है ना? हाँ, ओके, तुम क्या बोल रहे हो लोगों को, अरे एक काम करो, एक अर्ज कर रहे हैं हम कि अपना जो प्राइवेट व्हीकल है ना वो शेयर करो किसी के साथ, ओके, तो क्या होगा, वो जो दूसरा वाला है वो अपना व्हीकल नहीं निकालेगा, वो अपना व्हीकल नहीं निकालेगा तो ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। हाँ, वेरी मच फिजिबल है ना एकदम, क्या प्रॉब्लम है? ओके, ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है क्योंकि बहुत लोग अपना व्हीकल लेके निकल रहे, तो बोल रहे हैं अरे अपना व्हीकल शेयर करो ना किसी के साथ, है ना, तो वो अपना व्हीकल नहीं निकालेगा। हाँ, दिल्ली में होता था ना ऑड इवन फॉर पोल्यूशन होता था ये, ओके, बट ये भी तो वैसे ही कुछ है ना, ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है। हाँ, तो शेयर देयर व्हीकल, राइट, वेरी मच अ गुड आइडिया, फिजिबल भी है, प्रैक्टिकल भी है, ओके, और तुम क्या कर रहे हो, अर्ज कर रहे हो कि भाई ऐसा करो, राइट, तो ऐसा तो कर सकते हो, राइट, सो वेरी मच अ फिजिबल कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। ट्रैफिक कंजेशन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा टू सर्टेन एक्सटेंट। व्हाट नेक्स्ट? गवर्नमेंट शुड लेवी हेवी टैक्सेस ऑन मोटर कार्स इन मेट्रो सिटीज। हाँ, राइट ना, हो सकता है ना, हेवी टैक्सेस ऑन मोटर कार्स इन मेट्रो सिटीज, तो बेसिकली बात सिर्फ इसका हो रहा है, ओके, ये जो न्यू ब्रांड ऑफ फोर व्हीलर्स है, हाँ, वो जो भी आया है उस पे हेवी टैक्सेस आना है इन मेट्रो सिटीज ओनली, ऐसा नहीं, एक्सट्रीम नहीं है, गवर्नमेंट शुड लेवी हेवी टैक्सेस ऑन ऑल द व्हीकल्स, नहीं 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 नहीं, वही फोर व्हीलर्स, वही मोटर कार, ठीक है, न्यू ब्रांड ऑफ फोर व्हीलर्स, तो गवर्नमेंट शुड लेवी हेवी टैक्स ऑन मोटर कार्स, क्योंकि अब प्रॉब्लम उन्हीं की वजह से हो रहा है ना, ट्रैफिक कंजेशन उन्हीं की वजह से हो रहा है, राइट, बाइक की वजह से नहीं हो रहा है, तो बाइक पे तो नहीं कर रहे, मोटर कार पर, ओके, इन मेट्रो सिटीज, क्योंकि प्रॉब्लम ट्रैफिक का वहीं पे है ना, गांव में थोड़ी है, करेक्ट करेक्ट, तो एकदम है ना प्रॉपर सोल्यूशन दे रहे हैं मुझे कि अगर गवर्नमेंट ने उस पर हाई टैक्सेस लगा दिया, समझो नैनो पे हेवी टैक्सेस लगा दिया, तो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, का प्राइस बढ़ जाएगा तो कम लोग खरीदेंगे, कम लोग खरीदेंगे तो वो कम रोड पे होगा, तो ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा ना। हाँ, और तो गवर्नमेंट के पास चारा भी क्या है, गवर्नमेंट ने तो बोल दिया उनको कि प्राइवेट व्हीकल्स जो है वो शेयर करो, बट कोई मान ही नहीं रहा, गवर्नमेंट के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है ना, गवर्नमेंट के पास तो एक ही टूल है, टैक्स, गवर्नमेंट वो कर सकता है, वेरी मच, ओके, सो वेरी मच अ कोर्स ऑफ एक्शन विच इज नॉट एक्सट्रीम, क्योंकि वो प्रिसाइसली बोल रहे हैं मेट्रो सिटीज में मोटर कार्स पे हेवी टैक्सेस लगाओ, एक्सट्रीम को बताओ सारे जितने व्हीकल है ना सब पे तुम हेवी टैक्सेस लगाओ, ये प्रॉब्लम, ट्रैक्टर पे भी लगा दो, ये प्रॉब्लम, राइट ना, नहीं नहीं, स्पेसिफिक है वो, एकदम स्पेसिफिकली बात कर रहा है मोटर कार की मेट्रो सिटीज में, राइट, तो इसीलिए वो एक्सट्रीम एक्शन नहीं है, बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस, तो ठीक है। अब क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे क्या यहाँ पे बोथ 1 and 2 follows, राइट, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस केस, ओके, तो समझो एक्सट्रीम क्यों नहीं बोल रहा हूं वो, क्योंकि मेरी एग्जैक्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो दे रहे हैं, वही चाहिए था हमको, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, ये प्रैक्टिकल हो, इंप्लीमेंटेबल हो, लॉजिकल हो, तो वैसा कोई सॉल्यूशन दो, फार फेच ना हो, ठीक है, वैसा इमीडिएट सॉल्यूशन भी हो, तो है ऐसा सब कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। Okay, let's check the next one now. Despite good economic progress, okay, of the country, significant number of undernourished children have been observed in rural parts of the country. Wow. तो इंडिया का हम बोल रहे हैं, इंडिया का इकोनॉमी बहुत बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ बहुत हो रहा है, हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा सर्विस इंडस्ट्री बहुत अच्छा जा रहा है, सब कुछ बोल रहे हो, बट गांव में तो अंडरनरिश बच्चे हैं, अंडरनरिश बच्चे में जिन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिला है, तो उनका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, हाइट डेवलप नहीं हुआ है, बॉडी आर्म्स डेवलप नहीं हुआ है, ओके, सो अंडरनरिश्ड, उनको जितना प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए बॉडी को मिला ही नहीं, खाने के लिए खाना ही नहीं है ना, ओके, और एक जगह पे तुम बोल रहे हो हम तो बहुत इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा कंट्री तो बहुत आगे बढ़ रहा है, बट गांव में तो अंडरनरिश्ड चिल्ड्रन है, प्रॉब्लम है ना, हाँ, बड़ा प्रॉब्लम है, दिख रहा है ना प्रॉब्लम, हाँ, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ, वही तो होता है कोर्स ऑफ एक्शन, ओके, देखते हैं अब, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स एंड यूज दैट मनी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्राइव्ड क्लासेस, ये तो होता ही है, ये तो हो ही रहा है ना, वेल्थ टैक्स मींस तुम्हारे पास एडिशनल जितना वेल्थ है उस पर टैक्स दो, तुम्हारा जितना इनकम है उस पर टैक्स दो, ओके, सो वही तो गवर्नमेंट करता है, सब्सिडीज वगैरह जाता है वो किस लिए जाता है, इसलिए तो जाता है वो, करेक्ट ना, इतना सारा स्कीम्स गवर्नमेंट चलाता है, उसका पैसे कहां से आता है, टैक्स से आता है,
ओके, सो वेरी मच अ प्रिडिक्टेबल कोर्स ऑफ एक्शन। ये तो गवर्नमेंट कर रहा है या टैक्स का पैसे ले रहा है और उसको गरीबों की भलाई के लिए यूज कर रहा है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, डिप्राइव्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए। सही है ना, वही है डिप्राइव्ड क्लास जो अंडर नरिश्ड है यहाँ पे, राइट ना, अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन इन द रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सही है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये तुम बोलोगे सर ये तो इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, ठीक है, बट दिस इज क्वाइट अ कोर्स ऑफ एक्शन ना। इमीडिएट थी तब तुम्हें देखना होता है क्या, जब अभी कुछ तो हो गया, आग लगाए, अभी क्या करो, दैट इज लाइक एन इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें क्या तुम इमीडिएट करोगे, हाँ इसमें तुम इमीडिएट ये कर सकते हो, यू शुड गिव देम फूड, राइट, ये एक हो सकता है। इमीडिएट तब आता है जब लेट्स से ड्रॉट हो गया, लेट्स से फ्लड हो गया, लेट्स से कोविड आ गया, अब चाहिए इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें तो तुम्हें कोर्स ऑफ एक्शन बताना है ना कि अरे ये तो सालों से चला रहा है, अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन सालों से है, सालों से हम ये बोल रहे हैं, लास्ट 10 साल तक हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो फिर तो यहाँ पे एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन चाहिए ना जो प्रॉपर एक सोल्यूशन दे। अरे इनके लिए पैसे चाहिए और क्या, इसलिए तो ये पैसे नहीं है इसलिए तो ये खाना नहीं खा पा रहे, तो फिर पैसे का सोल्यूशन आएगा कहाँ से। ठीक है, तो वैसे सोचो इमीडिएट कहाँ लगता है, कहाँ उसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ही लॉन्ग टर्म है, करेक्ट ना, प्रॉब्लम अभी थोड़ी हुआ है क्या उसका इमीडिएट सोल्यूशन दोगे। वैसे अब ये आता है तुम्हारा, ये तुम सोच सकते हो इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन। ये क्या है, गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस स्कीम्स लाइक फ्री मील्स इन प्राइमरी स्कूल एंड मेक द प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी। देखो ना आप कितना सही दिया है। ओके, ये भी होता है ना, वो आंगनवाड़ी में दे गिव फूड टू चिल्ड्रन, तो वो स्कूल आते हैं इसलिए ताकि खाना मिले, करेक्ट ना, हाँ, तो ये एक हो गया ना कोर्स ऑफ एक्शन। वेरी मच, एकदम सही है, बैंग ऑन टू द पॉइंट। क्या, गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस स्कीम लाइक फ्री मील्स इन प्राइमरी स्कूल्स एंड मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी। तो प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी किया तो सब बच्चे आएंगे, बच्चे आ रहे हैं, उनको खाना तो स्कूल में ही मिल रहा है, तो उनका नरिशमेंट का प्रॉब्लम है ना सॉल्व। प्रॉब्लम उधर ही था, उनको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, तो यहां से एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन दिया, यहां से एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दिया, गेटिंग इट। और दोनों क्या है, प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनमें कि एक्सट्रीम वर्ड्स दिख रहा है, इलॉजिकल है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों प्रैक्टिकल है, जो गवर्नमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है मीन्स सही, राइट ना। सो यहाँ पे क्या मार्क करोगे, बोथ 1 and 2 are your course of action. So let's take our next problem now. देखते हैं अब यहाँ पे क्या दिया है। Cases of road accidents are increasing constantly, particularly in the urban areas. ठीक है, तो road accidents बहुत बढ़ रहा है। ओके, क्यों, वो तो नहीं पता, कहाँ पे, अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो रोड एक्सीडेंट्स की केसेस जो पहले 10 होते थे अभी 100 है, जो भी है बढ़ गया रोड एक्सीडेंट। ओके, तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए इसका, गवर्नमेंट को ये पता चल गया क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ गया। तो क्या, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज इन द अर्बन एरिया शुड इम्पोज स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। क्या, व्हीकल मेंटेनेंस क्यों करना होता है, क्यों करना होता है, ताकि पोल्यूशन कम हो ना। ओके, अगर पोल्यूशन प्रॉब्लम है ना तो ये कोर्स ऑफ एक्शन है ना, पोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं ना, तो ये थोड़ी कोर्स ऑफ एक्शन है, ये थोड़ी कोर्स ऑफ एक्शन है, ये मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम अभी एक्सीडेंट्स है, पोल्यूशन नहीं, करेक्ट ना। पोल्यूशन होता तो ये कोर्स ऑफ एक्शन बनता। ओके, नहीं, ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अभी, ट्रैफिक पुलिस शुड सीवियरली पनिश दोस फाउंड टू बी वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स। हाँ, अभी ये सीवियरली पनिश को ना दिल पे मत लो कि सर जेल में डालेंगे क्या 5-6 साल, नहीं, वही जो पनिशमेंट होता है वही पनिशमेंट होगा। ओके, सो वायलेटिंग द ट्रैफिक रूल्स, अभी एक्सीडेंट मेनली क्यों होता है, बताओ ना क्यों होता है, तुम एक रीजन लो, एक्सीडेंट्स क्यों होता है, क्योंकि तुम ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहे हो, तुम रूल्स फॉलो कर नहीं रहे, राइट ना, इसलिए तो एक्सीडेंट्स होते हैं। ओके, वेरी मच अ लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन। क्या, अभी बताओ ना, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे, ठीक है, बताओ क्या सोल्यूशन है उसका, क्या सोल्यूशन। ओके, वही ना, क्या पुलिस जो है वो हेवी फाइन इंपोज करे उन पर जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हीं की वजह से एक्सीडेंट होगी ना, और कोई रीजन है एक्सीडेंट्स होने का, तू भी बता, और कोई रीजन है, नहीं है, करेक्ट ना, इसी की वजह से तो एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वेरी मच अ कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस केस, वेरी मच लॉजिकल, मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है, प्रैक्टिकल भी है जो होता है। ओके, सो आई वुड से ओनली 2 फॉलोज इन दिस केस, राइट, और तो कोई रीजन नहीं है कि एक्सीडेंट्स हो रहे, यही तो रीजन है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं हो रहा, राइट। तो बस उनको पनिश करो जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। आगे वाले केसेस के लिए ये एक एग्जाम्पल बनेगा, राइट ना। जज किसी को फांसी की सजा क्यों देते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो आगे वालों के लिए एग्जाम्पल बने। वैसे ही ना, अगर पुलिस किसी को पनिश करता है फॉर नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, which means it will serve as a good example for others, right? So this would be a good reason people will not
what do you say, people will always follow the traffic rules, okay, and not go against the traffic rules, right ना. हाँ, तो accidents जो है हम इससे prevent कर सकते हैं, okay, very much a logical course of action. चलो अब next देखते हैं. The management of the organization has issued a circular to all its employees. ठीक है, मैनेजमेंट ने एक सर्कुलर दिया है सारे एम्प्लॉय कंपनी के लिए, क्या, that each employee must report for duty at 10 AM sharp and should remain in its workplace 5:30 PM every day. ये तो हर ऑफिस बोलता है ना, 10 बजे शार्प तुम ऑफिस में होने चाहिए और 5:30 बजे तुमको ऑफिस छोड़ना है. ये एक सर्कुलर दे दिया है उनको, क्या ऐसा ही होना चाहिए सारे एम्प्लॉइज, कोई लेट नहीं आ रहा है, कोई जल्दी नहीं जा रहा है, एकदम क्लियर है. हाँ, तो अभी कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, अभी देखो मैनेजमेंट को ये चेक करना होगा ना, कभी कोई एम्प्लॉय है जो ये सर्कुलर फॉलो नहीं कर रहा है तो दे विल हैव टू पनिश देम, राइट, पनिश देम इन अ डिसेंट वे. सीधा सीधा सस्पेंड नहीं कर रहे, जा कल से जॉब पे मत आना, ऐसे होता है क्या, नहीं होता है, राइट ना. हाँ, तो वही अभी हमें सोचना है क्या कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा. पहली बात तो तुम उसको चेक भी करना होगा ना. अभी देखो किसने किया ये सर्कुलर, मैनेजमेंट ने, ओके, ऑफिस के एम्प्लॉयज पे चेक भी तो रखना होगा ना तुमको. तो मैनेजमेंट का ये कोर्स ऑफ एक्शन क्या बनेगा, अरे चेक करो, पहले मेरे को तो पता चलना चाहिए, बायोमेट्रिक्स लगाओ वहां पे कि अच्छा ये 10 AM पे आया, लॉग इन किया, फिर 5:30 PM पे इसने लॉग आउट किया. हाँ, तो वो सब हो रहा है ना, करेक्ट. सो द मैनेजमेंट शुड इवॉल्व अ मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई सच एम्प्लॉयज हु मे नॉट अडेयर टू द टाइम शेड्यूल, करेक्ट ना. बायोमेट्रिक्स लगाओ, पता तो चलिए कब लॉग इन कर रहा है, लॉग आउट कर रहा है, ऐसी बेवकूफ बना के हमको जा रहा है यहाँ से. सर्कुलर तो हमने दे दिया, बट ये सर्कुलर फॉलो हो रहा है, ये चेक करने के लिए हमें भी तो कुछ पता होना चाहिए ना कि कब आ रहे कब जा रहे. करेक्ट, ओके. सो पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, ये मैनेजमेंट का कोर्स ऑफ एक्शन होगा. पहले तो पता करो या कौन है जो इस सर्कुलर को फॉलो नहीं कर रहा, ओके, तो मैकेनिज्म ला, ठीक है. व्हाट नेक्स्ट, ऑल सच एम्प्लॉइज हु आर फाउंड टू बी feeling not who are found to be not maintaining, okay, who are found to be not maintaining the time schedule should be summarily suspended. देखो जब भी सस्पेंड आ जाता है ना, सस्पेंड, अभी तुम ही सोचो ना, ऑफिस में एक सर्कुलर आया और तुम टाइम पे नहीं जाते हो, एक दिन तुम 10:30 बजे चले गए, तो क्या ऑफिस तुम्हें सस्पेंड कर देगा, नहीं होता है, ओके. दैट्स एन एक्सट्रीम कोर्स ऑफ एक्शन, करेक्ट. ये एक एक्सट्रीम कोर्स ऑफ एक्शन बन जाएगा, अरे इसको सीधा सीधा सस्पेंड कर दिया क्योंकि एक दिन लेट आया या तो एक दिन जल्दी चला गया. ऐसे नहीं होता है ना, वार्निंग देंगे, ऐसे नेक्स्ट टाइम मत करना, उसकी सैलरी काटेंगे, ये कर सकते हैं, करेक्ट. बट सस्पेंड करना इज एन एक्सट्रीम कोर्स ऑफ एक्शन, राइट. समरली सस्पेंड कर रहे हो तो भी, अभी सस्पेंशन कब होता है, जब तुम ऑफिस के लेट्स से कोई प्राइवेट डिटेल्स किसी के साथ शेयर कर रहे हो जो नहीं करनी चाहिए, अभी ये सस्पेंशन वाला काम है, करेक्ट ना. वैसे तो सस्पेंशन एक एक्सट्रीम केस होता है, वो बहुत ज्यादा कुछ हो गया तब तुम सस्पेंड हो गए, टाइम पे नहीं आया तो सस्पेंड नहीं करेंगे, वार्निंग देंगे, सैलरी काटेंगे, करेक्ट. तो इन दैट केस यू कैन से ये एक एक्सट्रीम कोर्स ऑफ एक्शन है, राइट. सो यू वुड से ओनली वन follows in this case because 2 is an extreme action given the circumstances. Okay, pornography बैन कर रहे हो, करो, वो एक्सट्रीम एक्शन नहीं है. गैम्बलिंग, ड्रग्स बैन करो, ठीक, वो एक्सट्रीम एक्शन नहीं है, लॉजिकल है क्योंकि गवर्नमेंट भी कर रहा है, ये एक्सट्रीम एक्शन है क्योंकि ऐसी सिचुएशन में सस्पेंशन नहीं होता, ओके. दैट इज क्वाइट लॉजिकल. चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ. द रेलवेज हैव डिसाइडेड टू रिपेयर द मेन ट्रैक्स, ठीक है, विद इन द सिटी, ठीक है, ऑन द फॉलोइंग संडे, ठीक है. तो उनको जो है संडे को मेन ट्रैक्स को रिपेयर करना है, वो विद इन द सिटी है. तो आई लिव इन थाने, वैसे सोच लो विद इन द थाने सिटी, वो एक मेन ट्रैक है. मेन ट्रैक में जिससे लोकल ट्रेन भी जाता है और मेन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है वो भी जाता है, ओके. मेन ट्रैक है, सिर्फ सिटी का ट्रैक नहीं है. सो उस पर रिपेयर वर्क चल रहा है संडे को. रेलवे ने बोला नहीं, उस पर कुछ रिपेयर वर्क करना है जो हम संडे को करेंगे, ठीक है. यहाँ पे भी होता है ना बॉम्बे में मेगा ब्लॉक, ओके, जिस वक्त मेंटेनेंस चलता रहता है, रिपेयर वर्क चलता रहता है, कुछ वैसा ही है. सो क्या हुआ, द रेलवे हैज डिसाइडेड टू रिपेयर द मेन ट्रैक्स विद इन द सिटी ऑन द फॉलोइंग संडे एंड हैव डिसाइडेड टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑन द होल डे. ऑब्वियसली अगर ट्रैक्स का मेंटेनेंस चल रहा है तो ऑपरेशन सस्पेंड हो जाएगा ना, उस ट्रैक से ट्रेन नहीं जा सकते, दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, ठीक है. तो उसके लिए भी कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, इसका ये कोर्स ऑफ एक्शन रेलवे अथॉरिटी का ना, वो ट्रैक रिपेयर कर रहे हैं ना, हाँ, तो उनको कुछ तो कोर्स ऑफ एक्शन करना होगा ना. हाँ, तो क्या कर सकते हैं, देखो अभी द रेलवे अथॉरिटी शुड इशू अ पब्लिक नोटिफिकेशन वेल इन एडवांस टू ईज द इनकन्वीनियंस टू द पैसेंजर. सही है ना. यहाँ पे भी होता है ना बॉम्बे में, जैसे कुछ
रिपेयर मेंटेनेंस वर्क होता है, मेंटेनेंस का वर्क होता है संडे को, तो एक एडवांस में नोटिस आ जाता है कि इस टाइम पे मेगा ब्लॉक होगा एंड द ट्रेन्स विल नॉट बी going okay during this time 2:30 to 3:30 pm और 4 to 5:30 in the morning. जनरली मॉर्निंग में तो नहीं होता है, दोपहर में ही होता है, राइट? सो ऑफ कोर्स अगर तुम मेंटेनेंस वर्क कर रहे हो तो पहले से ही पब्लिक को इसका नोटिस दे दो कि ये टाइम पे मेंटेनेंस वर्क होगा, ताकि उनको इनकन्वीनियंस ना हो, क्योंकि तुम विद इन द सिटी वो मेन ट्रैक है, ठीक है ना? हाँ, वेरी मच अ कोर्स ऑफ एक्शन जो रेलवे अथॉरिटीज करेगा. ओके, वेरी मच लॉजिकल, सही है. नेक्स्ट, all long distance trains entering the city during the repair hours. देखो एकदम सही बोल रहा है, during the repair hours, ऐसे नहीं all train should be terminated all the time, extreme course of action नहीं, during the repair hours should be terminated outside the city limit. करेक्ट? तो बोल रहा है जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है ना, ओके, ड्यूरिंग द रिपेयर आवर्स जो वो आ रहे उनको टर्मिनेट कर दो आउटसाइड द सिटी लिमिट. क्योंकि वो जा ही नहीं पाएंगे ना, वो कैसे जाएंगे, वो तो मेंटेनेंस का काम चल रहा है ना, राइट? या तो उनको किसी और ट्रैक से भेज दो, ऐसे भी कर सकते, डी की ट्रैक है तो क्या करें, करेक्ट? ओके, सो वेरी मच अ कोर्स ऑफ एक्शन, ओके, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन. क्या उनको सिटी के बाहर ही टर्मिनेट कर दो, ताकि यहाँ पे हमारा ड्यूरिंग द रिपेयर आवर्स वो बाहर ही खड़े रहेंगे, क्योंकि इस वक्त काम चल रहा है. ओके, एकदम सेफली बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द रिपेयर आवर्स शुड बी टर्मिनेटेड आउटसाइड द सिटी लिमिट, राइट? क्योंकि वो मेन ट्रैक है ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स भी उस पे आएंगे, करेक्ट? सो यहाँ पे क्या मार्क करोगे? बोथ 1 and 2 आर योर कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस केस. बोथ आर लॉजिकल, बोथ आर प्रैक्टिकल, बोथ आर एक्चुअली हैपनिंग व्हेन रेलवेज आर डूइंग दिस, राइट ना? सो आई वुड से हाँ, ये तो मैंने देखा है होते हुए, करेक्ट ना? हाँ, सो दोनों सही में कोर्स ऑफ एक्शन है. ओके, वेरी मच लॉजिकल, कोई भी एक्सट्रीम नहीं है. लेट्स टेक the next one here now. The local college principal has ordered that all the students must strictly adhere to the dress code stipulated by the college authority in the admission brochure. So college authority ने admission brochure में बोला है कि ये अपना ड्रेस कोड होगा, ये व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट जो भी है उनका एक ड्रेस कोड होगा, ब्लू शर्ट ब्लैक पैंट जो भी है उनका एक ड्रेस कोड है, ठीक है? वो बोला है कि स्टूडेंट मस्ट स्ट्रिक्टली अडेयर टू द ड्रेस कोड स्टिपुलेटेड बाय द कॉलेज. तो अभी कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? जो स्टूडेंट ये ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर रहा है उसको क्या करोगे? सस्पेंड कर दोगे? नहीं, कुछ तो एक्शन होगा, राइट? हाँ, सस्पेंड नहीं करोगे, सस्पेंड करोगे. अभी देखो ये केस में भी सस्पेंड करते हो तो एक्सट्रीम एक्शन, ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया सस्पेंड, नहीं ना, नहीं होता ऐसा, कुछ तो और एक्शन होगा, ठीक है? तो देखते हैं अब क्या है कोर्स ऑफ एक्शन. दो स्टूडेंट्स हु फाउंड टू वायलेट द ड्रेस कोड शुड बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द कॉलेज. हो गया ना एक्सट्रीम एक्शन. तुम सोचो ना, ड्रेस कोड कभी तो तुमने फॉलो नहीं किया होगा, ओके? वो टाई नहीं पहन के गए हो या शूज कुछ और पहन के गए हो, तो ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर रहे हो. या तो हेयर कट कुछ अलग करके गए हो, ओके, स्पाइक्स करके गए हो हेयर कट, तो ड्रेस कोड अगेन तुम फॉलो नहीं कर रहे हो बिकॉज दे सेड दैट इज अ डिसेंटली स्कूल में आना है. सो क्या टर्मिनेट कर दोगे? नहीं ना. उस सिचुएशन में ये एक्सट्रीम कोर्स ऑफ एक्शन है. सीधा सीधा टर्मिनेट कैसे कर सकते हो ना, बच्चे के फ्यूचर का सवाल है. ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया है तो क्या कर सकते हो? वार्निंग दे सकते हो, ओके? तो ये एक्सट्रीम बन गया. सिचुएशन भी तो समझो ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, ओके? सो एक्सट्रीम कोर्स ऑफ एक्शन श्योरली. सो गया. Those students who were found to violate the dress code for the first time should be reprimanded and warned against further violation. कितना प्यारा है. क्या उनको वार्निंग दो? पहली बार पकड़ा गया तो उसको वार्निंग दो कि देख भाई अगली बार करेगा तो तेको पनिशमेंट मिलेगा. इस पे पहली बार किया इसलिए माफ कर दे रहे, चलेगा. ये दूसरी बार मत करना ये चीज. दूसरी बार सही से शूज पहन के आना, सही से टाई पहन के आना, ड्रेस कोड फॉलो करना. ये सही है ना? ये तो होता ही, ये तो हुआ भी होगा कुछ लोगों के साथ, राइट ना, स्कूल में. तो अभी यहाँ पे क्या बोलेंगे? क्लियरली ओनली 2 इज अ लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन, 1 इज एन एक्सट्रीम कोर्स ऑफ एक्शन, करेक्ट? ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर ऑन कोर्स ऑफ एक्शन. ओके, इसमें याद क्या रखना है? बेसिक्स ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था. ओके, अब ये सब तो एग्जाम्पल देख देख के हमने अप्लाई कर दिया. तो बेसिक्स ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? ये सारे. पहले तो प्रॉब्लम समझो. प्रॉब्लम समझ लिया एग्जैक्टली. अभी हमने इतने सारे एग्जांपल्स में इतना सारा प्रॉब्लम देखा, प्रॉब्लम समझ गया. उस प्रॉब्लम के लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? वो मतलब वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वो होगा कोर्स ऑफ एक्शन. कोर्स ऑफ एक्शन वो नहीं है जो मैं सोचता हूँ. कोर्स ऑफ एक्शन वो है जो एग्जामिनर सोचता है, जो सोसाइटी कर रहा है, जो गवर्नमेंट कर रहा है. तो करंट अफेयर्स का थोड़ा नॉलेज यहाँ पे काम आता है. ओके, बट एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू मैच करना है तो ये सारे हमारे रूल्स है. कीवर्ड्स देखो क्या एग्जैक्टली दिया है. आउट ऑफ स्कोप नहीं होना चाहिए, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए,
इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, अपना अजम्पशन मत लो कि ये हुआ होगा मेरे साथ, ऐसा कुछ हुआ है, नहीं लेना है। एक्सट्रीम एक्शन नहीं होना चाहिए, सस्पेंड कर दो, बैन कर दो, नहीं होना चाहिए, अदर देन फ्यू केसेस विच आई हैड ऑलरेडी मेंशन। नो न्यू प्रॉब्लम क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द एक्शन, ये भी हमने देख लिया, कुछ एक चीज करने जा रहे हो दूसरा नया प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि वो एक्शन करने की वजह से कुछ नया प्रॉब्लम क्रिएट हो, वो भी हमने देखा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन इज नॉट योर प्रॉब्लम। ओके, सो अगर ये हो रहा है तो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सकता है, राइट ना, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, राइट। सो ये रूल्स पे तुम्हें कोर्स ऑफ एक्शन का आंसर क्या होगा वो सोचना। अभी अब तक हमने सारे एग्जांपल्स देख लिए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम ढूंढ के ऐसा ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, ये सारे रूल्स हमने अप्लाई भी कर दिए अब तक। अब तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर सच प्रॉब्लम्स नाउ। So find more problems on course of action which you will find it in your topic test. Practice them, and after that you will find more such problem in your mock test. Okay, so keep applying these rules again and again ताकि वो दिमाग में एकदम फिट हो जाए। ये टॉपिक काफी इजी है, बट एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे मैच करना है वो अभी हमने सीख लिया। ओके, और वही अभी तुम्हें बार बार अप्लाई करना है ताकि तुम भी उस चीज के लिए अडेप्ट हो जाओ कि ऐसा पूछेगा तो ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए।